फ्राइडे का टारगेट टेस्ट आपका उत्तराखंड है, ठीक है। फ्राइडे उत्तराखंड पढ़ के आना, किसी भी बुक से आ सकता है, आपका 100 नंबर का पेपर होगा। पीछे की लाइट बंद कर देना यार। हल्की वाली पेन कहाँ रख दी? हो गया स्टार्ट। लाइट नहीं आएगी तो आगे आ जाना पीछे वाले, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, तो शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन। खासतौर पे उन लोगों का, चाहे बिंग पहाड़ी जी हैं, सुखबीर भंडारी जी हैं, अजय नेगी जी हैं, अगर आपका 80+ स्कोर आ रहा जॉब के बावजूद भी तो बड़ी शानदार बात है। 80 पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का था, अच्छा स्कोर मारा है जिन लोगों ने, उन लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आज का पोर्शन मैं हिंदी से शुरुआत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं लगातार हिंदी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी में ज़्यादा टाइम लग रहा था। आज जीएस थोड़ा आपका कंपटीशन टाइप 61 पे आ जाना सीधा सीधा, ठीक है। 61 से शुरुआत कर रहा हूं मैं। 61 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है? तो आपको पता है नेपाल हमारे लिए दो महीने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो भारत की सीमा लगती है, दूसरा हमारा इससे क्या मुक्त व्यापार चलता है नेपाल के साथ, और नेपाल हमारा उत्तराखंड का पड़ोसी देश है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा नेपाल के साथ अभी लिपुलेख विवाद बड़ा चर्चाओं में रहा, तो आपसे हो सकता है नेपाल से पूछे, क्योंकि नेपाल से हमें कौन सा अलग करता है उत्तराखंड? काली या शारदा नदी के नाम से जानते हैं। टोटल भारत के 5 राज्य, टोटल भारत के कितने राज्य? 5 राज्य नेपाल से लगे। शुरुआत करेंगे लिपुलेख से, कौन सा? उत्तराखंड लगा है। फिर तराई वाले क्षेत्र में हमारा कौन सा लगा है? उत्तर प्रदेश। फिर चंपारण वाला क्षेत्र बिहार का लगता है। फिर हमारा कौन सा? पश्चिम बंगाल लगता है। और लास्ट में कौन सा लगा? सिक्किम। 5 राज्य हमारे टोटल लगते हैं। एग्जामिनर का थोड़ा पैटर्न बदल सकता है एग्जाम में, थोड़ा एग्जामिनर इस टाइप से पूछ सकता है, जैसे ये सती, जैसे एग्जामिनर ने आपसे पूछा टोटल कितने टोटल कितने देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं? सती केवल टोटल कितने देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं? 7 देश हमारे क्या स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्या अफगानिस्तान बनाता है? अफगानिस्तान बनाता है। फिर चाइना बनाएगा, फिर इधर से नेपाल बनाएगा, फिर हमारा भूटान बनाएगा, म्यांमार बनाएगा, बांग्लादेश बनाएगा, और इधर पाकिस्तान बनाएगा। 7 राज्य। कभी आएगा चाइना से हमारे कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख वाला क्षेत्र भी हमारा किससे टच करता है? चाइना से। पाकिस्तान से हमारे कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 3 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख वाला लगता है पाकिस्तान के साथ, लगता है पाकिस्तान पे लद्दाख, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप पे आएगा भारत का वो राज्य कौन सा है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, उत्तर प्रदेश है। 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। कभी थोड़ा पैटर्न बदला, कहा भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो आप वहां पे सीधा सीधा 6100 बोलते हैं, ठीक है। 6100 बोलते हैं। अगर इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के भी द्वीपों की कुल सीमा लगा दी जाए तो 75, ठीक है। पॉइंट में तो छोड़ी दो, इतना तो डाटा नहीं रहता है केवल, ठीक है। वो कनिष्ठा एक मार का था पुराना, छोड़ दो, ठीक है। इतना चीजें याद रखना सीमा से संबंधित। सबसे ज्यादा सीमा आएगी तो किससे? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा आएगी तो किससे? अफगानिस्तान के साथ। फटक से बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। दलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पे स्थित है? दलहस्ती जम्मू कश्मीर, मतलब सीधा सीधा किस नदी पे? चिनाब नदी पे। हाल ही में हम पे एक परियोजना बड़ी फेमस आई थी क्योंकि पाकिस्तान ने एक मुद्दा उठाया था, वो था हमारा किशन गंगा। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में हमारा स्थित है। बीच में पाकिस्तान सरकार सीधा यूएन में से मुद्दा लेकर जाती है, क्योंकि हम यूएन में हम इस मुद्दे को क्यों लेकर आ जाते हैं? हमने यहाँ पे 1960 में एक समझौता किया, सिंधु नदी समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। यहां पे बंटवारा हुआ था कि भारत सिंधु नदी का कितना इस्तेमाल करेगा? 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, 20% कौन करेगा? भारत करेगा। मध्यस्थता किसने कराई थी?
वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में ये हुआ था, इसलिए हम मान लेते हैं हमने किशन गंगा परियोजना को थोड़ा रोक लगा दी कि हमने कहा चलो ठीक है, पाकिस्तान ने आपत्ति की, पाकिस्तान ने कहा कल की डेट में आप पानी छोड़ दोगे सारा तो हम पाकिस्तान में तो बाढ़ आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे ज्यादा परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए। ठीक है, कभी थोड़ा चेंज हो गया एग्जामिनर का पैटर्न, आप पे पूछा बगलिहार परियोजना बड़ी चर्चाओं में रही थी, बगलिहार भी किस पे, हमारी चिनाब पे है, अगर थोड़ा चेंज हुआ नापता झाकरी पूछा, नापता झाकरी किस पे, सतलज पे हमारा नापता झाकरी था, साथ साथ में भांगड़ा नाकल भी किस पे, सतलज नदी पे पड़ता है। एक वहां की जम्मू कश्मीर की एक परियोजना और आएगी तुलबुल, तुलबुल परियोजना किस पे, झेलम नदी पे। ठीक है, सिंधु नदी खत्म, आगे बढ़ो। आटाकामा रेगिस्तान कहां पे स्थित है, आटाकामा आपको पता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे चिली में पड़ता है। ठीक है, इसी महाद्वीप में आपने विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल भी देखा था। ठीक है सचिन, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल कौन सा है, अरिका, अरिका कहां पे पड़ता है, चिली में पड़ता है। ठीक है, अगर मुझे एशिया महाद्वीप के रेगिस्तान देखने हैं, तो क्या भारत में कोई रेगिस्तान है, थार का, और भी है कोई, लद्दाख, दूसरा हमारा शुष्क मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख है। वैसे ही मैं अगर एशिया में देखूं तो हमारा थार का हो गया, अफ्रीका में देखूं तो अफ्रीका में कौन से, सहारा और कालाहारी, दो मरुस्थल मिलते हैं। क्या उत्तरी अमेरिका में कोई मरुस्थल देखा आपने, एक अमेरिका और मैक्सिको के बीच आपने देखा था सेनोरन मरुस्थल। ठीक है, आप पे थोड़ा एग्जामिनर पैटर्न चेंज कर सकता है, पूछता ऐसा ऐसा एक महाद्वीप जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, यूरोप, यूरोप में तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया तो कैसा दिमाग लगा रहे, ऑस्ट्रेलिया तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, वहां तो मरुस्थल ही मरुस्थल है, चाहे गिब्सन देखो चाहे सेंट विक्टोरिया देखो, सारे मरुस्थल वहीं तो है। ठीक है, फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है, आपको पता है बुध और शुक्र के क्या नहीं है, उपग्रह नहीं, बाकी उपग्रह देखना तो पृथ्वी का भी एकमात्र उपग्रह है। थोड़ा गौतम चेंज हो सकता है इस बार करंट अफेयर के हिसाब से पैटर्न। ठीक है, इसमें आपसे थोड़ा गौतम बताएंगे, केवल इसमें केवल ये चेंज हो सकता है कि वर्तमान में अभी सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के, गौतम से पूछ रहा मैं, अभी रुक जाओ, थोड़ा करंट अफेयर चेक कर रहा मैं, आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। नीरज पांडे, अभी सबसे ज्यादा उपग्रह, सैटेलाइट उपग्रह किसके हैं सबसे ज्यादा, वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो सबसे ज्यादा उपग्रह 92 उपग्रह हैं किसके, बृहस्पति का, और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा पड़ता है, ज्ञानीमीड। ठीक है, और सबसे कम आएंगे तो सबसे कम किसके, बुध और शुक्र के, कोई है ही नहीं। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, एरन अभिलेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, एरन हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। जब आप एंशिएंट इंडिया खोलते हैं तो इसमें थोड़ा एरन का ज्यादा आ जाता है, क्योंकि एरन मध्य प्रदेश भानुगुप्त का ही क्या था, अभिलेख था, और भारत में पहली बार सती प्रथा, इसे किस लिए जाना जाता है, सती प्रथा के लिए जाना जाता था। किसका था, भानुगुप्त था। यह आप सभी लोगों ने पढ़ा है, इतना मैं जानता हूं। थोड़ा गुजरात पे आ जाना, गुजरात, यहां पे एक अभिलेख पाया जाता है, कौन सा, अरे कौन सा अभिलेख पाया गया, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़, इस जूनागढ़ अभिलेख की जो विशेषताएं आती है, सबसे पहले पूछेगा किसका है, रुद्रदामन का है, शक राजा रुद्रदामन का मिलता है। दूसरा देखना कहां पे मिला, गुजरात में मिला। तीसरा देखना इसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि इसमें सुदर्शन झील का, जीर्णोद्धार का इसमें उल्लेख करता। और चौथी जो विशिष्ट बात है इसकी, और सबसे खास बात है, आज तक के अभिलेख आपने सारे देखे, सारे प्राकृत भाषा में मिलते थे, गुजरात अभिलेख ही हमें किस में मिला, ये इमेज बना लेना, संस्कृत भाषा में ये लिखा गया। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र जाऊंगा ना मैं, महाराष्ट्र में भी मेरे को एक अभिलेख मिलता है, उसे नाना घाट अभिलेख कहते हैं। ठीक है, हमारे इतिहास में यूकेपीएससी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यही अभिलेख है, और सबसे बार चाहे लेक्चरर स्क्रीनिंग देखो चाहे लोअर पीसीएस देखो, यहां से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपसे यहां से यही आ सकता कि नाना घाट अभिलेख किसका है, सातवां अनुशासकों का था। वहां पे बताऊं, मैं लेक्चरर का स्क्रीनिंग देने गया था, हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ के गया था, मैं ही कंफ्यूज हो गया था। आयोग ने बताऊं क्या खेला था, सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी द्वितीय, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, और चौथा ऑप्शन एक और था,
समझ ही नहीं आया, प्रथम मारो, द्वितीय मारो, गौतमी पुत्र मारो। आज तक तो सतकर्णी सतकर्णी पढ़ते पढ़ते हम प्रैक्टिस सेटों में चले थे आगे, वो समझ ही नहीं आया। ठीक है, मैं सतकर्णी द्वितीय मार के आया था और आंसर था उसका सतकर्णी प्रथम। रे गौतमी पुत्र ने, सतकर्णी प्रथम की रानी थी नागनिका, उसने यह अभिलेख जारी किया था। अभिलेख में जो उल्लेख मिलता है, भारत में पहली बार किसका उल्लेख मिलता है? भूमिदान। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और पंडितों के लिए क्या किया था? भूमिदान की व्यवस्था की थी। ठीक है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में आप अभिलेख देखोगे तो आप सारनाथ देखोगे। सारनाथ अभिलेख कहां से मिला है? उत्तर। कभी आता सांची का स्तूप कहां है? सांची कहां पे हमारा? एमपी में। ठीक है, बढ़िएगा, फटक से अगला क्वेश्चन पे चलिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा किस वर्ष लागू की गई? आपको पता है राष्ट्रीय कृषि बीमा हमारी कब? 1999। अगर आप 1998 जिन लोगों ने मारा है तो 1998 में एक चीज याद रखना, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना हमारी लॉन्च हुई थी कब की? 1998 की। कभी थोड़ा कृषि से आपसे क्वेश्चन पूछे, राष्ट्रीय कृषि आयोग कब का है? राष्ट्रीय किसान आयोग 2004। अगर 36 जो कह रहे हैं ना आप, अखिल भारतीय किसान सभा थी, वो स्वामी सजानंद ने लखनऊ में बनाई थी किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936। जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग कब का हमारा? 2004 का है। ठीक है, 2000 में हमारी एक और परियोजना शुरू हुई थी। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। हमारी सड़कें जो बन रखी ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब की है? 2000 की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा अगला बढ़ना। किन मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है? आपको पता है तुझ के बाबरी किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। अगर तुझ के बाबरी की भाषा आती तुर्की में, और तुझ के जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर ने लिखी। अगर लैंग्वेज पूछेगा तो फारसी। हमेशा याद रखना, जहांगीर ने किस भाषा में लिखी? फारसी में लिखी, जबकि बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी। थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न और चेंज हो सकता है। आप पे पूछा मुगल दरबार की राजकीय भाषा क्या थी? वहां पे तुर्की मत मार देना, उर्दू मत मार देना, कि आंसर क्या बनेगा आपका? फारसी। ठीक है, एक और रचना आती है इसी दरबार के टाइम पीरियड पे आप पे, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसकी थी? गुलबदन बेगम की थी। अगर थोड़ा अकबर से पूछना चाहे एग्जामिनर तो आपसे अकबर से केवल यही पूछ सकता है, ये आईने अकबरी अबुल फजल की थी। आईने अकबरी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस आईने अकबरी में उत्तराखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में यहां से एक राजा रुद्रचंद कहां गया था? अकबर से मिलने जाता। कहां पे? लाहौर। इसका भी उल्लेख किसमें मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। कुमाऊं के टोटल कितने महलों का? कुमाऊं के टोटल 28 महलों का उल्लेख इसमें मिलता है। अगर आप 21 कह रहे हैं ना तो वहां पे लिख देना तराई के। तराई के टोटल कितने महल मिलते हैं? 21 महल मिलते हैं। आपका डिलीट हुआ था ये क्वेश्चन, तब आपको याद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। किस शाहजहां के पुत्र को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी जाती है? शाह बुलंद इकबाल किसे? दारा शिको। दारा शिको ने हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों का किसमें अनुवाद करना शुरू किया था? फारसी में अनुवाद किया था। किस नाम से? सिर-ए-अकबर से, जो हमारे हिंदू उपनिषद थे इनका उल्लेख कर रहा था दारा शिको। दारा शिको और औरंगजेब के मध्य आपने देखा भी बाद में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। इसी कारण दारा शिको का एक पुत्र रहता सुलेमान शिको, वो पहुंच जाता गढ़वाल में। किसके दरबार में? पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड पे। अरविंद मेहरा अंतिम उत्तराधिकार के लिए अंतिम युद्ध कौन सा था? एक मिनट रुकना। अरविंद मेहरा, रौतेला, अंतिम उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कहां पे फाइनल हुआ था? विवेक तिवारी। ऑप्शन वाले सारे तुक्केबाज बैठे हैं। लिख लेना सामूगढ़ का युद्ध। अंतिम धर्म पहले धर्मट हुआ था और लास्ट डिसाइड किस पे हुआ था? सामूगढ़। बहुत सोच रहे तुम। सारे लूसेंट वाले धुरंधर बैठे हैं। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ग्रांड ट्रंक रोड
जीटी रोड के नाम से इसे जाना जाता है। वैसे ऑप्शन किसके आता है, ऑप्शन वाइज चलोगे आप तो शेरशाह सूरी हमारा सही आंसर बनता है। कहां से कहां तक की थी? आगरा से थी या बंगाल से थी? बंगाल से लाहौर तक की ये थी। ठीक है, वैसे गुप्त काल में भी हमने ये देखी थी। ठीक है, गुप्त काल में भी हमारी जीटी रोड थी, लेकिन इसे उस टाइम जीटी रोड नहीं कहते थे, उत्तरापथ चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। किस नाम से जानी जाती थी? उत्तरापथ के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, अगर आपको देखना शाहजहां के काल में रोड तो नहीं मिलता हमें, लेकिन स्थापत्य कला का स्वर्ग कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल में अगर आपने कोई कृति देखनी है तो आप सीधा सीधा उठा के भारत का एक आश्चर्य देखिए, ताजमहल आप देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सर जॉन सोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? सर जॉन सोर आपको पता है कौन सी नीति? हस्तक्षेप। 1790 के आसपास ये कमिश्नर गवर्नर जनरल बन के आते हैं। आपने देखा इन्होंने ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पास किया था, उसमें क्या कहा था, हम भारत में क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनका देखने को मिलता है निजाम। कहां का निजाम था? हैदराबाद का था। और मराठा आपस में लड़ गए। अंग्रेजों ने तो हमेशा मौका ढूंढा कब ये लोग आपस में लड़े, हम कब बीच में कूदे और राज्य हड़प करें। लेकिन जॉन सोर इसी कारण जाना जाता है कि उसने इस युद्ध में क्या नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, दोनों पक्षों को साफ कह दिया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, दोनों के बीच में हम नहीं आएंगे, आपने लड़ना है युद्ध लड़ो, कटो मरो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी कारण इस नीति को किस नाम से जाना जाता है? हस्तक्षेप की नीति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस जेल में सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? आपको पता है मांडले जेल। मांडले जेल कहां पे है? फेंकूंगा वहां से बाहर, अंडमान निकोबार, म्यांमार में, रंगून में। इतना कॉन्फिडेंस में बोला और गलत बोला। रंगून में, कहां पे है? रंगून में। अगर अंडमान निकोबार में आप देखें तो वहां पे कौन सी सेकुलर जेल पड़ती थी। ठीक है, यही मांडले जेल थी। इसी मांडले जेल में तिलक ने एक रचना भी लिखी, उसका नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य की जो रचना थी तिलक द्वारा कहां पे की गई? मांडले जेल में की गई थी। ठीक है, कभी भी आएगा गीता पे केवल 3 टीके लिखे गए आज तक। तीनों हमारे महान व्यक्तित्व है। एक तिलक साहब गए कहां पे? मांडले जेल, यंगून में गए। गांधी जी हमारे अनासक्ति आश्रम कहां पे? यहां पे आया अनासक्ति योग टीका लिखा उन्होंने। और तीसरे गए हमारे अरविंदो घोष, पौंडेचेरी जाकर लिखते हो एसेज ऑन गीता। 3 ही टीके लिखे गए गीता पे आज तक, और तीनों भारत के महान व्यक्तित्व थे। अगर कभी अलीपुर जेल आ गया, अलीपुर जेल कहां पे पड़ती है हमारी? कलकत्ता में। ठीक है, क्वेश्चन जेलों से आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर कभी आने वाले टाइम पीरियड पे आप पे भारत छोड़ो आंदोलन आता, का भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे महात्मा गांधी को कहां रखा गया था? सब हौच पौच हो रहा क्या? ये थी पुणे, पुणे की कौन सी जेल? आंगा खां। आंगा खां पैलेस में रखा गया था। अहमदनगर जो कह रहे हैं ना, वहां पे जवाहरलाल नेहरू रहे थे। अहमदनगर में कौन रहे थे? जवाहरलाल रहे। अगर पुणे की आंगा खां पैलेस में देखें तो महात्मा गांधी के साथ कौन रहे थे? हमारे यहां से जीबी पंत। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िया अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब की गई? NRHM 2005 में NRHM की स्थापना की गई थी। भारत सरकार, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, इसी के कारण आपने आजकल एक गांव में देखा होगा, कभी भी कोई महिला है, चाहे प्रसव पीड़ा उठ रही है, चाहे प्रसव होना है, तो गांव की एक महिला जाती है, उसकी बहुत सहायता करती है, उसे हॉस्पिटल तक लेके जाती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? आशा। आशा कार्यक्रम भी हमारी किससे हुई है शुरुआत? NRHM, यही NRHM था। उत्तराखंड सरकार इस NRHM को थोड़ा वृद्ध कर देती है, और 2008 में NRHM की सहायता से हम यहाँ पे कौन सी परियोजना चला देते हैं? 108, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 परियोजना हम यहाँ पे चला देते हैं। अभी देखना, हम स्वास्थ्य के मिशन में खासतौर पे उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, भारत सरकार भी अपना काम कर रही है। भारत सरकार ने 23 सितंबर 2018 से एक परियोजना चलाई है, आयुष्मान योजना, अटल नहीं, आयुष्मान योजना। और उत्तराखंड सरकार ने उस योजना का नाम बदल के क्या रख दिया?
अटल आयुष्मान कभी आएगा उत्तराखंड में? अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो आप याद रखोगे 25 दिसंबर 2018। और भारत में आयुष्मान योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018। हो गया ना? चलिए, जिसका डाउट होगा तुरंत बता देना। लिब्राहिम आयोग का तात्पर्य क्या था? आपने देखा था 1992 का दौर था जब कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। 6 दिसंबर 1992। उत्तर प्रदेश में सरकार रहती किसकी? कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह आजकल राज्यपाल है ना। कहते हैं ना, जब तक आप किसी पद पे रहते हो आप पे कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, कल्याण सिंह इसके बाद राज्यपाल ही रहे बीजेपी सरकार में। इन्होंने क्या किया? गोधरा कांड ये हुआ, बाबरी मस्जिद कांड हुआ। इसमें क्या मस्जिद ढहा दी गई, कई लोगों की हत्याएं हुई, दंगा हुआ, दंगा भड़का। इसी दंगे को की जांच के लिए भारत सरकार ने एक आयोग बनाया था। वो आयोग कौन सा था? लिब्राहिम आयोग के नाम से जानते हैं। आपने आजकल देखा अमित शाह पे एक बात उठती बार बार, गोधरा कांड, गोधरा कांड, गोधरा कांड। गोधरा कांड 2003 कहां पे? गुजरात में हुआ था। उस टाइम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्या थी वहां पे? सॉरी 2002 में। ठीक है, वहां पे इनकी सरकारें थी। और इस गोधरा कांड की जांच के लिए भी यहां पे एक आयोग बैठा था, नानावती आयोग। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या 1985 में होती है और इसकी जांच के लिए भी ठक्कर आयोग बनता है। ठीक है, अभी आयोगों में देखें तो आपके आयोगों में जो सबसे ज्यादा चांसेस बनेंगे आपके आयोग आने में जो चांस बनेंगे, आपकी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपका कौन सा कमेटी बनती थी? कस्तूरी रंगन समिति। कभी भी आएगा कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है तो आप क्या मारोगे? एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कब आई थी? 2020 में। लॉकडाउन में आई थी ना, जब आप घर ही बैठ के देख रहे थे। भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई? सब ने रटा है, समझाने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किस तत्वावधान पे किया गया? योजना आयोग का गठन हमने कैसे किया? संविधान में तो था नहीं। हम योजना आयोग का गठन हम कैसे करते हैं भारत में? हमारे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पे क्या होती है? योजना आयोग का गठन होता है, क्योंकि संविधान में क्या योजना आयोग का उल्लेख था? योजना आयोग कैसा निकाय था? एक असंवैधानिक या क्या एक सलाहकारी क्या था? आयोग था। ठीक है, ठीक 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता था? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या? नीति आयोग। लक्ष्मण, मृतिका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। 2015 में इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष इसका हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होती है। अभी उपाध्यक्ष चेंज हो गए। पहले हमारा कौन थे? राकेश कुमार थे। अब कौन बन गए हमारे नए? सुमन बेरी इसके क्या है? उपाध्यक्ष हैं। जबकि सीईओ भी चेंज हो गए। परमेश्वरन अय्यर से नरेंद्र मोदी की बनी नहीं, उनने इस्तीफा दे दिया। अब सुब्रमण्यम साहब हमारे क्या है? इसके सीईओ हैं। ठीक है, 1952 की बात करूं आप तो 1952 में आपने एक और निकाय देखा, एनडीसी कहते हैं उसे, राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जानते हैं। 6 अगस्त 1952 में स्थापना हुई थी। क्या एनडीसी अभी काम कर रही है? मेन मुद्दा तो है, एनडीसी अभी काम कर रही है? क्यों नहीं कर रही? कर रही है। किसने कहा कर रही है? एनडीसी का काम क्या होता है? पंचवर्षीय योजना बनाने का काम था। पंचवर्षीय योजना बननी हमारी, एनडीसी को किसमें विलय कर दिया गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता? आपने पता है, आप ग्राम प्रधान का आपने वोटिंग दी होगी गांव में, आप क्योंकि 18+ तो सभी हो गए, वोट दिया होगा। मैक्सिमम आप वोट किसे देते हैं? अगर आपके वार्ड में महामारी है, आपको किसी वार्ड में ज्यादा ही लोग उठ रहे हैं तो आप एक वार्ड मेंबर को देते हैं, दूसरा आप ग्राम प्रधान को देते हैं, तीसरा आप जिला क्षेत्र पंचायत को देते हैं और चौथा आप किसे? जिला पंचायत सदस्य। 4 ही वोट है आपकी जाती मैक्सिमम। ठीक है, आपकी जो वोट नहीं जाती तो वो किसे? जिला प्रमुख को नहीं जाती। जिला प्रमुख को कौन चुनते हैं? जो आप जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं ना, वही अपना वोट देते हैं। और
जो सबसे बड़ा घोटाला है ना, सबसे ज्यादा पैसे होता है ना जो, इसी जिला प्रमुख में होते हैं। जिला अध्यक्ष बनने में भारत सबसे बड़ा घोटाला है। ठीक है, लोग यहाँ उत्तराखंड से नेपाल ले जाते लोग जिला पंचायत के सदस्यों को घुमाने। ठीक है, कभी भी चेंज हो गया आप पे, थोड़ा सा क्वेश्चन का बदलाव चेंज हुआ आपसे, जैसे अप्रत्यक्ष तौर पे पूछा गया था ना, कभी आप पे पूछा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जननी किसे कहते हैं? आप आबकारी में क्वेश्चन आया था ये, वहां पे आप पे दो ऑप्शन थे, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और अमेरिका। इतना खतरनाक क्वेश्चन था ना, आपने सुना है अभी, आप सब सारे दे रहे थे, क्योंकि आज तक आपने जिंदगी में एक ही चीज पढ़ा, पार्लियामेंट की जननी किसे कहते हैं? आप ब्रिटेन कहते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र आए तो हमने ज्यादा सोचा नहीं था, हमने सीधा सीधा मार दिया था ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन उस टाइम अध्यक्ष वो नहीं था, उसका आंसर था स्विट्जरलैंड। क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता ना, उसमें पर्टिकुलर रूप से एक व्यक्ति तक भी सम्मिलित होता, उसका क्या करता, वोटिंग देता, इसलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जननी माना जाता। अगर कहूं भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, इसमें क्या हुआ था? 24 अप्रैल को आप क्या मानते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं भारत में। अगर आएगी पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, तब मारोगा आप 2 अक्टूबर 1959। नागौर कहां से? राजस्थान से। हाँ, आप थोड़ा वीडियो के टाइप से आप पे पंचायती राज आ सकता है, क्योंकि आपको पता है पंचायती राज या हमारे जिला परिषद है, जिला के अंदर 6 कमेटियां बैठती है। ठीक है, केवल 2 ही कमेटी ऐसी होती है जिनमें महिला अध्यक्ष होती है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता कौन होती है? हमेशा महिला को दिया गया, बाकी 4 में कोई होता है। जो ये कमेटी बैठती है, कमेटी में जो मेंबर चुने जाते हैं, वही पूछ रहे ना आप कैसे चुने जाते हैं। ये मेंबर हमेशा, ये तो जो लोग चुन के आते हैं, आपने जिला में देखा कोई कमेटी बैठ रही, ठीक है, जिला में एक मैं हूं, मैं व्यक्तित्व हूं, मैं अच्छा काम कर रहा, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का कर्तव्य बनता वो किसी को भी सेलेक्ट कर ले, चाहे वो वहाँ के विधायक को करे, चाहे वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष को करे, चाहे वो कुछ तुच्छ आदमी को कर दे जो वैसे ही घूम रहा, नारे लगा के जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा, उसे भी घोषित कर सकता। वो कमेटी किस पे बैठेगी, डिसाइड करेगी। वैसे कमेटी आपको पंचायती राज अधिनियम में लिखा है कि वो क्या प्रत्यक्ष सभी के संयोग से चुना जाएगा, लेकिन आपको पता है जिला पंचायत में किसकी चलती है? केवल अध्यक्ष की चुनती है। उतना पैसा खर्च के आता तो वही अपने मनपसंद के लोगों को वहां पे सेट करता है। फिर अप्रत्यक्ष तौर पे चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष ग्राम प्रधान, वोटिंग दिया, चुना। पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड मेंबर, आप किसका सदस्य होता? पंचायत समिति का सदस्य होता, वार्ड मेंबर होता। किसने चुना? हमने चुना। जिला पंचायत के सदस्य पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, चुने। किसने चुना? हमने चुना। जिला प्रमुख होता है, चुना गया? नहीं चुना गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अक्षु गैस है, आपको पता है अक्षु गैस हम किसे कहते हैं? अश्रु गैस। ऑप्शन बी अमोनिया को कहते हैं। यही अमोनिया, जब आप किसी टॉयलेट में जाते ना, सार्वजनिक शौचालय में देखना, आप पे देखना एक स्मेल आती, दुर्गंध आती, उसका कारण भी क्या होता है? यही अमोनिया होती है। अगर क्लोरीन की बात करता ना मैं, पानी को साफ करने के लिए हमारा क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल देखना थोड़ा 2-4 दिन बाद गर्मी बढ़ देना आप सहजदारा जाओगे ना, तो पानी इतना काला हो जाता है ना, और फिर वही मालदेवता के रास्ते आप पे पीने के लिए आता है। मालदेवता पंप हाउस के पास, उसमें क्या मिला दिया जाता है? क्लोरीन मिला के उसे साफ कर दिया जाता है। कभी आएगा पानी के शुद्धिकरण के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो आप क्या करोगे? क्लोरीन। अरे देखा नहीं आपका पानी सफेद आता है, वो उसी के कारण तो आता है, क्लोरीन के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला देखना 77। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? आपको पता है, एक तो ट्यूबलाइट में कौन सा ऑर्गन गैस भरी जाती है, दूसरा उसमें क्या पारे की वाष्प कह देते। जो लोग टंगस्टन कह रहे ना, टंगस्टन उसमें एक धातु होता जिसका क्या उच्च प्रतिरोध होता। आपने एक देखा आजकल तो CFL आगे वो लाल वाला बल्ब आता था 10 रुपए वाला, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती थी? अक्रिया गैस, तो ऑर्गन गैस। कभी कभी फट जाता था ना, बोला भट्ट वाली आवाज करता था, ऑर्गन गैस के कारण बढ़ता था। एक आपने देखा आपकी स्ट्रीट लाइट आजकल तो LED आ रही, व्हाइट आ रही, पहले येलो कलर की आती थी, उसमें येलो कलर के लिए कौन सी गैस भरी जाती है?
सोडियम गैस भरी जाती थी, Na। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? लोक सेवा गारंटी अधिनियम हमारा कब था? 2010 का हमारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम था। लक्ष्मी बिस्ट, हमने मनरेगा अधिनियम देखा था। आजकल सबसे ज्यादा फंड भी हम मनरेगा पे कर रहे हैं। मनरेगा अधिनियम कब का है हमारा? 2000, एक मिनट, 2002। चौधरी जी, 2009। एक सती के बगल पे जिनका अच्छा स्कोर आया था, मनरेगा अधिनियम, मनरेगा अधिनियम 2000। सचिन, अरे आपका जो, आप सारे आप ग्रामीण स्तर से उठ के आपका जो जितना जीवन स्तर उठा ना, वो सबसे ज्यादा काम ग्रामीण स्तर पे जिसने जीवन स्तर उठाया ना आपका, वो मनरेगा ने किया। ठीक है, 2005 से पहले की आप 2005 से पहले की परिस्थिति देखोगे ना, अलग थी। जो आप कह रहे हैं ना 2006, सबसे पहले लिख रहा है मनरेगा एक्ट जो आया था ना, 2005 का एक्ट था। ठीक है, इसे लागू कब किया गया था? 2006 में इसे लागू कर दिया गया था। भारत के कितने जिलों में? 200 जिलों में इसकी शुरुआत होती। 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत होती है। बाद में 2 अक्टूबर 2009 से इसका नरेगा कर दिया जाता। अभी देखा तो मनरेगा में टोटल कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराती सरकार? पहले देखना 2000, अभी लॉकडाउन से पहले सरकार आप पे 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती थी। आपने लॉकडाउन में देखा कि सारे लोग घर आए, तो उत्तराखंड सरकार ने भी इसमें प्रावधान किया। उत्तराखंड सरकार ने अब कितना कर दिया? 150 दिन का कर दिया। आपकी जो मजदूरी दी जाती 4 घंटे की, कितने? 202 रुपए दी जाती है। ठीक है, 213 हो गया आजकल, पता नहीं, देखो। ठीक है, बढ़िया है। कभी भी नरेगा से नरेगा हुआ था, नरेगा से मनरेगा हुआ था। नरेगा से मनरेगा हुआ था कब? 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, अगर कभी थोड़ा क्वेश्चन का बदलाव हुआ, आप पे थोड़ा और पूछ सकता है आपने RTE, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, रघुवीर, हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से हमारा RTE लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा अगला बैठना, पूर्व में किए गए कार्य को वापस लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? आप सीधा लिख देते क्या? Ctrl+Z। अगर आप Ctrl+V का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए? पेस्ट के लिए। अगर Ctrl+X का इस्तेमाल कर रहे हैं, Ctrl+X किसके लिए करोगे आप? कट कर दोगे ना Ctrl+X से। Ctrl+P तो आपका आ गया, प्रिंट के लिए था Ctrl+P। ठीक है, बढ़िएगा सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे। कीबोर्ड में कुल फंक्शन की कितनी होती है? आपको कीबोर्ड में फंक्शन की टोटल आएगी तो F1 से F12 तक टोटल 12। कभी भी आपको ये नहीं पूछा जाएगा कीबोर्ड में टोटल की कितनी होती है, क्योंकि कीबोर्ड का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कभी किसी में 102 होती, 104 होते हैं, आजकल तो वो लाइट वाले आ रहे 114 कीबोर्ड है। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है कि कीबोर्ड में कितनी की होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सीधा अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता? आपको पता, आउटपुटिंग का कार्य कंप्यूटर करता है, प्रोसेसिंग तो करता ही, सीपीयू तो करता ही करता है हमारा, इनपुटिंग भी हमारा कंप्यूटर करता है। जो नहीं करता तो वो कौन? अंडरस्टैंडिंग। कभी समझता है कंप्यूटर आपको? ठीक है, आप जो कमांड देते हैं वो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 दास कैपिटल कभी आएगी तो? कार्ल मार्क्स, नीरज पांडे। कार्ल मार्क्स कहां के मूल निवासी थे? जर्मनी के थे। जर्मनी से विस्थापित होकर कहां चले गए थे? रशिया में चले गए थे। वहीं पे अपनी एक पुस्तक निकालते हैं 1867 में, किसे? दास कैपिटल। आपने इनका एक वक्तव्य सुना जो बड़ा फेमस होता है, कभी कभी आता, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। किसका कथन है? तो आप सीधा क्या मार देंगे? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना,
हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी आपको एक एग्जांपल दूं सटीक, शायद आपके दिमाग में रह जाएगा। 2019 पहले 2016 में उत्तराखंड सरकार पंचायती राज अधिनियम लेके आती है अपना, ठीक है, और 2019 में इसमें बदलाव करती है। कहा कि 2 बच्चे जिनके हैं, 2 बच्चे से ज्यादा जिनके, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, घर में टॉयलेट नहीं है चुनाव नहीं लड़ेंगे, और एक तीसरी क्या क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास वाले ही क्या चुनाव लड़ेंगे। तो क्या जो लोग जिनके पहले पता नहीं था, 10 5 6 बच्चे थे, वो चुनाव लड़ने के लिए क्या कोर्ट नहीं जा सकते थे? जा सकते थे, लेकिन कोर्ट ने मना किया। क्यों? डीपीएसपी का भाग है, और डीपीएसपी को आप कोर्ट में क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप कर सकते हो, मूल अधिकारों का हनन में चैलेंज करोगे, बाकी नहीं कर सकते। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, कानूनी अदालतों द्वारा ये क्या अपरिवर्तनीय है। इसका सटीक एग्जांपल और आपको देखना ना, तो आपने देखा भारत सरकार पंचायती राज अधिनियम लेकर आई, भारत सरकार ने राज्यों से, सब राज्यों को कहा कि आप लागू करो। गोवा ने कहा हम करते ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है, हम क्यों करें भाई, पंचायती राज ग्रामीण स्तर पे लागू होता, हम पे ग्रामीण है ही नहीं, हम करते ही नहीं लागू, गोवा में है ही नहीं पंचायती राज, तो क्या सरकार बोलेगी कि सारी जगह लागू करो? गोवा ने कहा आप चले जाओ कोर्ट, हम मानते ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है पंचायती राज की। इसीलिए कहा क्योंकि ये कानून में क्या वाद योग्य नहीं है, नीति नहीं दे सकता, तत्व क्या योग नहीं है, वाद योग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आपको पता हुंडरू झारखंड में किस रेखा पे? स्वर्ण रेखा नदी पे पड़ता है। एक आपने देखा सचिन, आपने कहा भारत का नियाग्रा या नियाग्रा वाटरफॉल से एक की तुलना की जाती है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वो चित्रकूट के नाम से जानते हैं, चित्रकूट। एक आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी, वहां पे आपने दुग्ध सागर देखा, दुग्ध सागर गोवा में पड़ता, किस पे? मांडवी। और एक आपके एग्जाम जैसे रेलवे वगैरह का सबसे ज्यादा एग्जामों में एक चीज आती है, और वो चीज आती है हमारा धुआंधार जलप्रपात, किस पे? नर्मदा पे। और एक कर्नाटक वाला आता कावेरी पे, कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? आपको पता है जूट, जूट किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। अगर आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन आता है, रेपसीड क्या होता है? सरसों नहीं, सरसों का ही एक टाइप होता है जिससे हम क्या तेल निकालते हैं, ठीक है, रेपसीड के नाम से जानते हैं। अगर कभी रबी और खरीफ की फसलें देखनी ना, आपने एक कविता पढ़ी होगी, गेहूं चना जौ मटर चले अब दिल्ली वाली, प्राइमरी लेवल पे थी। जितने भी उसमें कविता में जितने भी आते हैं वो सारे किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें आती, गेहूं हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ। ठीक है, मेरे को तो तब से याद है, मैं आज तक कभी पढ़ता ही नहीं कौन रबी की है और कौन खरीफ की है। इन 5 में से आया तो ठीक है, नहीं आया तो सब खरीफ की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपको पता है किसमें? भाग 4 अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या होगा? पृथक्करण होगा। 50 मतलब 50-50, दोनों के बीच 50-50 मामला रहेगा। अगर आर्टिकल भाग 3 आता तो आपके मूल अधिकार से हमारा भाग 3 था, भाग 4 को आता तो मूल कर्तव्य आते, भाग 1 आता तो भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से कौन मंत्री परिषद में शामिल है? आपको पता है मंत्री परिषद में हमारा कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री सहित अंतरिम मंत्री। या मंत्री परिषद में बोलूं तो किस कौन कौन मंत्री? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, 3 लोगों को मिलकर हमारे मंत्री परिषद बनती है। अगर मंत्री परिषद का उल्लेख आएगा तो आर्टिकल 74 में हमारी मंत्री परिषद है, 75 में हमारा प्रधानमंत्री है। अगर आप 352 कह रहे हैं ना, वहां पे मंत्रिमंडल शब्द आया है। 352 में कौन सा शब्द आया है? मंत्रिमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन एक जगह है, थोड़ा सा 352 में मंत्रिमंडल की सलाह पे किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर कभी आता है, भारत में जो कैबिनेट का आकार होगा वो 15% से ज्यादा नहीं होगा, 51वां संविधान संशोधन द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? क्या कह रहे हैं? क्या? स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उन मंत्रियों को राज्य मंत्री कहते हैं जिन पर स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है ना, उनको राज्य मंत्री क्या किसमें आते हैं?
हमने क्या कहा, मंत्रिपरिषद में शामिल कौन होते, हमने कहा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, ठीक है, क्योंकि हमारा मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति आ सकता था, नहीं आ सकता था, 2-3 ऑप्शन में हमारा राष्ट्रपति था, हो नहीं सकता था, एक ही ऑप्शन बच रहा था, ऑप्शन डी हम पे, वहां पे हम मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री थे। उन अन्य मंत्रियों में हमारा एक तो कैबिनेट मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, और एक राज्य मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री वे होते हैं जो जिन्हें क्या किसी किसी डिपार्टमेंट का स्वतंत्र प्रभाग दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री के नीचे उन्हें रखा जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पाना, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? विश्व बैंक की स्थापना 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के पश्चात 1945 में होती है। कभी भी आएगा, वर्ल्ड बैंक कितने पार्ट हैं? 5 पार्टों में हमारा वर्ल्ड बैंक मिलता है। थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, और कोई मोहम्मद खोलना भी, दीपांकर, वर्ल्ड बैंक में पहली बार हुआ है कि अध्यक्ष चेंज हो गए इस बार, दीपांकर केवल। अभी अध्यक्ष कौन बने? भारत के इतिहास में पहली बार है वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कोई भारतीय पहुंचा है, अजय बंगा, लिख लेना, इंपॉर्टेंट, मई की करंट है आप लोग पे, अजय बंगा बने, ठीक है। कभी आएगा आईएमएफ की स्थापना 1945। एक आपने आईडीए सुना, ऋण देने वाली खिड़की, आईडीए की स्थापना 1960 में इसकी स्थापना होता है। आईएफसी 1956। अरे एक आएगा लास्ट, मीगा को कनेक्ट, इसके साथ मीगा को कनेक्ट करना, जब वर्ल्ड बैंक मीगा की स्थापना कर रहा था तो इस टाइम भारत सरकार सेबी की स्थापना कर रही थी। दोनों की स्थापना कब हुई? 1988 में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के पहले अध्यक्ष डेविड मालपास से उनकी जगह किसने ले ली? अजय बंगा ने ले ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अप्रैल 2023 को गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय के रूप में किसने इतिहास रचा? यह है अभिलाष टॉमी। गोल्डन ग्लोब रेस से आप समझते हो, नाव के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाना गोल्डन ग्लोब रेस कहते हैं। बहुत कम लोग ऐसा पूरा कर पाते हैं। अभिलाष टॉमी ने भी ये पूरा किया, सेकंड रैंक रहा था इनकी इस रेस में, लेकिन पूरा करने वाले ये क्या थे? पहले भारतीय थे। वैसे देखो, अभिलाष टॉमी तो हमारे एक्स नेवी मैन है, इसी कारण ये कर पाए, नहीं तो आम लोगों की बस की बात नहीं है एक नाव से 7 समुद्र पार करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का 7वां संस्करण किसके बीच आयोजित किया गया? आपको पता है अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है, भारत और इंग्लैंड, ब्रिटेन, या हम क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम के मध्य होता है, ठीक है। एक आपने हैंड इन हैंड देखा, आपने देखा ना, अभी भारत और चाइना का विवाद होता तो बंदूकें नहीं चलती, केवल हाथ चलते हैं। हैंड इन हैंड कहां पे? इंडिया और चाइना। डोकलाम नहीं देखा? डोकलाम में, ठीक है, चाइना के साथ होता है। इसके साथ साथ अगर सूर्य किरण आएगा तो नेपाल के साथ होता है, संप्रीति आएगा तो बांग्लादेश के साथ, मैत्री आएगा तो मैत्री रेलवे जाती वहां पे। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता, ठीक है। वरुण युद्धाभ्यास फ्रांस के साथ होता है, ठीक है। वज्र प्रहार काकाडू, अरे कंगारू से याद रखना, काकाडू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है काकाडू, ठीक है। अभी जो युद्धाभ्यास सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो आपका साइक्लोन है। भारत पहली बार मिस्र के साथ एक युद्धाभ्यास करने जा रहा, और वो युद्धाभ्यास कौन सा है? साइक्लोन, ठीक है। और मार्च 2019 में हमने एक और किया जो करंट अफेयर के हिसाब से आप पे इंपॉर्टेंट है, वो क्या? वीर गॉर्जियन किसके साथ किया? जापान के साथ। अगला क्वेश्चन देखना, अप्रैल 2023 में रेल विकास निगम लिमिटेड को प्राप्त हुआ है, यह मिला इन्हें नवरत्न का दर्जा। वैसे देखो तो भारत सरकार ने नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न कंपनियों को अलग अलग दर्जा दिया उनकी कमाई के आधार पर। वैसे नवरत्न देने की शुरुआत हम कब करते हैं? 97 में रहे, 2010 जो कह रहे ना वो महारत्न का दर्जा दिया था। अभी भारत में कितनी कंपनी को महारत्न है? बढ़ गए यार, शायद 12 से 14 हो गए, शायद 14 कंपनियों को क्या दिया गया? महारत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2023 में कहां पर डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है? आपको पता है केरल,
केरल पढ़ने में तो सबसे सार्थकता में सबसे ज्यादा टॉप पे रहा, उसी जगह हमारा डिजिटल साइंस पार्क बनने जा रहा हो केरल में। कहां पे? तिरुवनंतपुरम में। कभी आता भारत का पहला फायर पार्क कहां पे बना था? ओडिशा में बना था। भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में बना था। भारत का पहला टायर पार्क बंगाल में बना था। टायर पार्क रबड़ से संबंधित हमारा टायर पार्क था कहां पे? पश्चिम बंगाल में। कुत्ता पार्क का हो गया खत्म। दीवार पर लगी एक घड़ी 5:45 का समय दर्शाती है, तो समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा? आपको पता है, आप पे दो टाइप की इमेजें बनती है, एक मिरर बनती है, एक क्या बनती है? वाटर इमेज बनती है। अगर आपको समतल दर्पण पूछा तो कौन सी इमेज? मिरर इमेज बन रही है। और मिरर इमेज निकालने के लिए आप क्या करते? 1160 से आप क्या कर देते? उस चीज को घटा देते। ठीक है, अगर आपको 5:45 घटाना है 1160 में से, तो आपका क्या रहा? 6:15। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। थोड़ा फॉर्मेट में इसका चेंज कर देता, मैं यहीं पे कहता था इसकी जल इमेज निकालो, जल प्रतिबिंब निकालो, वाटर इमेज निकालो। अगर आप कह रहे 18:30 से 5:45, आपने कहा 45 तो घट ही नहीं रहा, हो सकता ना? अरे एक बात सुनो, आप रट तो लेते हो, कभी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यहां तो आप कर लोगे क्योंकि आपके बगल में आपका दोस्त है, आप एक ही चक्कर में झांक के कर लेते हो। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता ना 3-4 साल से, जो सीनियर लोग हैं, सबकी गलतियां हैं कि आप लोग ना, मेरे पे ऊपर भी बहुत लड़के आते हैं, रीजनिंग बिल्कुल डम है। इस बार जो कनिष्ठा एक आया था, कई लोग ऐसे थे जिनका क्लीन स्वीप हुआ था रीजनिंग में, 7 के 7 गलत थे। वो लोग वही तो है, अरे चल यार छोड़, क्या करना, बता दे फटक से, मैं नहीं निकालना। निकाला करो कभी। अगर कभी आप पे सिचुएशन बैठी, आपने कहा 18:30 में से आप घटा रहे, नहीं घट पाए था एग्जामिनेशन हॉल में, तो बिल्कुल ही नहीं घटेगा कभी, अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा तो। ठीक है, अगर 18:30 नहीं है, संख्या बड़ी है, तो आप 1790 भी तो लिख सकते हैं 1890 को। और 1790 में से 5:45 गया तो कितना? 45 में से 45 और 17 12:45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना फटक से। यदि 6a 7b 3 बराबर 60 है, यहां पे कुछ नहीं था, इसका संबंध बताऊं क्या था? 7 तो 3 कितना? 10, और 10 इंटू 6 कितना? 60। वैसे ही यहां पे आ जाना 11 और 5 16 इंटू 10 कितना? 160। बिल्कुल सिंपल था, जिसने कर लिया था। समस्याएं नहीं होनी चाहिए, समस्या होगी तो समाधान बड़ा होगा इसका। अगला सीरीज देखना 1, 5, 14, 30, 55 और 91। इसमें बेसिक सा था, कुछ नहीं था। 1 से 5 के बीच अंतर कितने का था? 4 का। 5 से 14 के बीच 9 का। 14 से 30 के बीच 16। अगला अंतर कितने का? 25। अगला कितने का? 36। आपने देख लिया एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अगला स्क्वायर किसका? 7 का स्क्वायर कितना? 49। 49 प्लस 91 100। ऑप्शन सी आपका क्या था? बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 96 पे आना। 96 क्या कहता आप पे? 234 रेशियो 81। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, सीधा सीधा 2 और 3 5 और 5 और 4 9। 9 का स्क्वायर कितना है? 81। इसमें भी याद आओ, 1 और 4 5, 5 और 3 8। 8 का स्क्वायर कितना? 64। ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाओ। यदि सांकेतिक भाषा में सिस्टम को SYSMET लिखा जाता है, कुछ नहीं था। सिस्टम में देखना टोटल शब्द कितने हैं? 6 शब्द है, तो हमने 20 से तोड़ दिया। ठीक है, ये वाला S कहां पे? सबसे आगे। Y कहां पे? सेकंड रैंक पे। और ये वाला S कहां पे? पीछे। वैसे M कहां पे? पीछे वाला M आगे, E बीच में, और T कहां पे? पीछे। अब सीधा आ जाना, फ्रैक्शन देखना था हमने। फ्रैक्शन में टोटल वर्ड कितने हैं? 8। 8 मतलब 20 से तोड़ेंगे। ये C कहां पे आएगा? सबसे आगे। फिर A, फिर R, फिर क्या था? F था। फिर इसके बाद N सबसे आगे आएगा, फिर O, फिर I, फिर T। ऑप्शन ए हमारा क्या था? बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाना।
थोड़ा समस्या आई होगी, बेसिक सी, तो कभी कभी लगता है बेसिक सा ज़्यादा सोचोगे तो वो आंसर कभी नहीं आता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला कुछ नहीं था। 8 × 2 16, 16 और 17 33, 12 दूना 24, 5 29, 10 दूना 20 और 13, ऑप्शन डी। अगला आ जाना, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वन आरेख बताइए। शिक्षक, प्रोफेसर और क्लर्क। आपको पता है, पहला प्रोफेसर आ जाओ। ठीक है, क्या प्रोफेसर शिक्षक होता है? क्या सारे प्रोफेसर शिक्षक होते हैं? आधे तो नहीं होते। प्रोफेसर एक तरीके से शिक्षक के, तो देखो तो सारे प्रोफेसर किसमें? शिक्षक के अंदर। क्या कोई क्लर्क शिक्षक होता है? गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं होता, चपड़ासी भी पढ़ा देते कभी कभी व्यवस्थापक में ऐसा होता तो नहीं है कोई भी क्लर्क क्या नहीं होता है? शिक्षक नहीं होता। अरे होता नहीं है आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ था खेल वाला नहीं होता पीटीआई, हमें इंग्लिश भी पढ़ा देता था, हमें सोशल साइंस भी पढ़ा देता था स्पोर्ट्स वाला। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। क्लर्क का किसमें संबंध नहीं होना था? शिक्षक से कोई संबंध नहीं आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखना, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर 1869। अगर कैलेंडर अच्छे तरीके से किया आपने तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो एक बार यूट्यूब पे चले जाना, ये शिखर का, और प्रमोद सर की क्लास देख लेना। आज पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। सीधा बता देता हूँ, जब आपको ढूंढना होता है ट्रिकी वाइज चल लो, किसी का भी कैलेंडर देख लो ट्रिकी वाइज। हम 2 अक्टूबर को क्या लिख देते? 2 अक्टूबर का कोड कितना मारते हम? मैं 1 मारता हूँ अपने ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, 1800 शताब्दी का कोड 2 मारते, टोटल ईयर 69 था, और लीफ ईयर कितने थे इसमें? 23 चको 72, 17 चको 68, 17 बटे 7, 7 दूना 14, बचा 3, 3 और 2 5 और 2 7, 70, 10 सते 70 में 2 7 का भाग तो 7, 0 0 हमेशा किसका? शनिवार का आता है, एक सोमवार का आता है, एक संडे का आता है। ठीक है, हम करते हैं एडवांस मैथ। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो टाइम लग जाएगा, 10-15 मिनट लगता है कैलेंडर समझाने में। इससे अच्छा सबका टाइम वेस्ट होगा। आप घर पे जाना, एक चक्कर क्या कैलेंडर पढ़ लेना, नहीं आता है तो कल रुक जाना। जिसे कैलेंडर नहीं आता है कल पेपर के बाद रुक जाना, मैं समझा दूंगा। अभी टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि आप ज़्यादा बच्चे हो। ठीक है, अब आ जाओ हिंदी पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना हिंदी में। हिंदी में क्या कहता है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से आर का है तो हमने पहले से ही जाना है। पहला देखो, वे तो वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है। वे तो वहां जाने के लिए तैयारी नहीं है। कोई अशुद्धि दिख रही है? हैं? आना था क्या? अशुद्धि आनी थी इसमें? क्या आना था? हैं? ठीक था वाक्य, वैसे ये होना था। चलो मैडम ने मिसप्रिंट कर लिया, ठीक है, कोई नहीं। दूसरा देखना, मुझे आशा है कि आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी पे आ जाओ आप। 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा। अगर कभी आप किसी सेंटेंस को एक वचन में बोल रहे हैं तो उसका एक ही वचन होगा, बहुवचन में बोले तो बहुवचन होंगे। और यहां क्या है? या तो आपको सीधा सीधा सेंटेंस लिखना था क्या, 2-4 साल बाद ये नहीं होगा तो क्या होगा? ये होगा। 2-4 साल बाद ये नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये होंगे। ठीक है, सेंटेंस जिस वचन में बोला जाएगा उसी वचन में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ऑप्शन सी अशुद्ध था। और ऑप्शन डी पे आ जाओ, इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि तुम इसे छोड़ नहीं रहे? बिल्कुल हमारा क्या था? शुद्ध वध था। ठीक है, समझाने लायक कुछ नहीं है। सीधा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता वाच्य में भेद ढूंढिए। आप सब ने कहा भाववाच्य। मैं एक चीज करता हूं, मैं जब एग्जाम में जाता ना, मैं कुछ नहीं ढूंढता क्योंकि मेरे को ना बड़ी टेंशन होती है इस वाच्य में। एक तो समझ नहीं आता, कभी कर्ता मारो कभी कर्म मारो, हर किताब में अलग अलग है, पकड़ नहीं पाता आदमी। कई हिंदी का कितना भी बड़ा धुरंधर हो, कर्मवाच्य और कृतवाच्य में हमेशा फंस जाएगा, हो कितना भी बड़ा हो। ठीक है, हमेशा आदमी फंस ही जाता है, कभी समझ ही नहीं आता हो। भाववाच्य कभी पहचानना ना, आपको हमेशा याद रखना, क्रिया हमेशा क्या होगी? अकर्मक होती है। लिंग क्या होगा इसका? पुल्लिंग में हमारे क्या होंगे? लिंग होगा। और वचन क्या होंगे इसमें?
एक वचन। क्या इसमें देखो, अगर इसमें अगर क्रिया अकर्मक है, लिंग में पुल्लिंग नहीं है और वचन हमारा एक वचन नहीं है, तो आप सीधा कर्मवाच्य मार दो, नहीं तो हमारा हमेशा क्या आएगा, भाववाच्य। क्या इसमें देखो, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा क्या है हमारी क्रिया, कैसी है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। जाता हमारा क्या है, एक वचन है बहुवचन है, एक वचन है। और लिंग क्या है इसमें, राम क्या है, पुल्लिंग है। तो क्रिया हमारी हमेशा कैसी, भाववाचक है। कभी एक सेंटेंस और याद रखना, दीपावली के दिन अवकाश रहेगा, लिखना सबके सब, दीपावली के दिन अवकाश रहेगा, में वाच्य क्या होगा, पानी की बोतल। दीपावली के दिन अवकाश रहेगा, वाच्य कौन सा होगा, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य। तीन ही तो वाच्य होते, चौथा मत बोल देना चौथा तो नहीं बोल रहा कोई, वाच्य तीन ही होते हैं। अब आपका आता कर्मवाच्य, लिख लेना कर्मवाच्य। कोई भी पुल्लिंग नहीं, याद रखना, कोई भी सरकारी आदेश या घोषणा हमेशा हमारा किस में आता है, कर्मवाच्य में आता है। कोई भी सरकारी आदेश या घोषणा हमेशा किस में आते हैं, जैसे मैंने कह दिया सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसे मैं एक शब्द कह देता, मैं कहा सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये किस में आएगा, कर्मवाच्य में। समझ गए ना, कोई भी आदेश है या सरकारी घोषणा हो रही है, वो किस में आएगी, कर्मवाच्य में आएगा। कर्तावाच्य आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आना, मैं रेलवे स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा करता रहा किंतु आप नहीं आए, मैं रचना के आधार पर वाच्य क्या होगा। जैसे रचना है, आपको दे दिया रचना के आधार पे, ठीक है। मेरे जैसे धुरंध, मैं तो तुक्केबाज ठहरा ग्रुप सी का, मेरे को तो यहाँ एक ही ऑप्शन दिखा, मैं कहा रचना के आधार पे संयुक्त, सरल और मिश्र। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, संयुक्त है, मैं ऊपर क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो बढ़ जाऊंगा आगे, मैं चेक ही नहीं करना, मिश्र हो कुछ हो मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं रखता, क्योंकि मैं बाय ऑप्शनल खेलना सीख चुका हूँ, ठीक है। कभी होता ना, आपको एग्जाम में पढ़ने की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। कई बार आप देखते होंगे, आप तो पढ़ता भी नहीं, आपके बगल में बगल पड़ोसी होगा, सिलेक्शन लेके चले गया, कैसे ले गया वो सिलेक्शन, आप हमेशा सोचते होंगे मैं तो पढ़ा ही नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, आज भी कहीं भी भारत के गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आएगा ना, कभी भी कितना भी उठपटांग पूछ ले, मेरा आंसर एक ही रहेगा, लॉर्ड कर्जन। चाहे कुछ भी पूछ ले वो, मेरे को पता है कर्जन से बाहर जाएगा ही नहीं वो। हाँ, हो सकता सती प्रताप से नॉर्थबुक पूछे, वो बेसिक क्वेश्चन आए तो हम हवा में उड़ा देंगे, लेकिन कभी डीप पूछ गए ना उसने, तो मैं आज भी कह रहा हूं, पहले ही कह रहा एग्जाम से पहले, मैं हमेशा कर्जन ही मारूंगा। मैं अभी भी कह रहा, मैं ग्रुप सी का तुक्काबाज हूं, मत कर्जन मारूंगा, क्योंकि मैंने सिलेबस पढ़ा है, और उसी सिलेबस में आपने एक चीज देखी है, लॉर्ड कर्जन की नीतियां, इतना बड़ा लिखा उसने मॉडर्न इंडिया में, लॉर्ड कर्जन की नीतियां। अरे एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से पूछेगा, आपके सिलेबस से तो पूछेगा, सिलेबस से तो डालेगा, बाहर से थोड़ा डालेगा, आप तुक्का मारो ना सीधा। यहाँ पे भी तो वही था, आपके रचना के आधार पर पूछ रहा, रचना के आधार पर सीधा एक ही तो बनना था, बाकी 3 के 3 कहां से थे, बाहर से। अगर आप लोग ये सोच रहे ना कि मेरे तुक्के नहीं लग रहे, इसके कैसे तुक्के लग रहे, तो आपको सिलेबस अपना पता नहीं है। मैं पेपर में जाता, मैं फॉरेस्ट गार्ड में जाता ना, मैं इस बार भी अच्छा स्कोर मार के आता, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में जो क्वेश्चन थे ना, सबके आंसर करंट अफेयर से थे, और मैं करंट से सबसे ज़्यादा जोड़ता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा आंसर मारता। चाहे मैं कह रहा मैं गया नहीं, घर पे तो चल हो जाता कि इतना आगे वो वैल्यू नहीं रखते, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर रहता, और वहाँ पे जो आप करंट कनेक्ट करते ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, कैसे आप किसी चीज़ को कनेक्ट करते हो। तुक्का मारना ऐसा नहीं होता कि कोई नया बच्चा आके तुक्का मार के चले जाए, हर कोई मारता है। एक लड़का देख रहा था मैं आज, 80+ स्कोर करके आ रखा, केवल 8 रॉन्ग मार्क आ रखा, इतना एक्यूरेसी के साथ मार्क आ रखा। पेपर जो मैंने ऊपर दिया था, एक्यूरेसी उसकी इतनी थी, मैं कहा क्या कर लेगा, पर मैं टॉपर बनने के लिए मेरे को पढ़ना। मैंने कहा तो जिंदगी में कभी टॉपर नहीं बन पाएगा। बोला क्यों, मैं कहा यहाँ टॉपर बनने के लिए लक चाहिए होता है, यहाँ 100 के 100 अटेम्प्ट मारने पड़ते, एक्यूरेसी के भरोसे रहेगा, कनिसा का पेपर आएगा तो एक्यूरेसी में 60+ जाएगा ही नहीं, तो 55-60 पे अटक जाएगा। मैं कहा तो रिस्क ले ही नहीं सकता, रिस्क लेना है। अगर कोई टॉपर बनना आ रखा है, किसी को लगता कि मेरे को ऑल उत्तराखंड रैंक 1 जाना है, तो आपका अटेम्प्ट इससे नीचे कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ तुम्हारे जैसे कई धुरंधर हैं
कई धुरंधर हैं, एक से एक पेपर बना दो तुम यूपीएससी वाला, उनको एक गोला भी देखेगा ना खाली तो वो सोचते ये कॉपी खाली रहेगी यार, कुछ तो है इस कॉपी में, 2 घंटे मिले हैं, कुछ तो करना ही है। जब तक गोले ना भरे ना मजा नहीं आता है, जब तक वो 100 के 100 गोले ना हो जाएंगे ना, और उसके बाद जब 100 गोले भी हो जाएंगे ना, उसके बाद थूक लगाने वाले भी हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य प्रयोग आपको सीधा पता है, एक तो पुल्लिंग, दूसरा एक वचन और अकर्मक क्रिया। किसमें है हमारा? केवल एक ही था, इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाओ, आज बच्चों को इनाम दिया गया, आज बच्चों को इनाम दिया गया, मैं वाच्य कौन सा होगा? आज बच्चों को, वाच्य कौन सा? क्रमवाच्य। कल विद्यालय में छुट्टी नहीं होगी, कल विद्यालय में छुट्टी नहीं होगी। आपने अभी क्या कहा था, कोई भी आदेश आएगा तो किसमें? हवा के झोंके से खिड़की खुल गई, हवा के झोंके से खिड़की खुल गई, वाच्य कौन सा? कृत करता है इसमें कुछ? हवा के झोंके से क्या खुल गई? खिड़की खुल गई, वाच्य कौन सा? क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भले और महान लोग उचित और समुचित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? सबसे पहले देखना विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। और मेरे को इस सेंटेंस में दिख गया था विशेष्य मैं सबसे पहले ढूंढ सकता हूं, जो छोटी चीजें होता है मैं सबसे पहले ढूंढना, मैं विशेषण क्यों ढूंढूं, विशेषण तो बहुत है इसमें, मैं विशेष्य से सॉल्व करता हूं ना पेपर। ठीक है, विशेष्य मेरे को एक दिख गया, एक तो लोगों की विशेषता बताई जा रही, कैसे? भले और महान लोग। दूसरा किसकी विशेषता बताई जा रही है? व्यवहार की। व्यवहार कैसा? उचित और समुचित। इतना तो मेरे को पता लग गया, विशेष्य कितने हैं ये तो है नहीं। अब मैं विशेषण ढूंढता हूं, विशेषण आओ, एक तो क्या? भला आदमी, महान आदमी, उचित लोग और समुचित व्यवहार। टोटल कितने विशेषण? अगला देखना, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, इन्हीं 2 अंगों को क्या कहते हैं? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के घटक भी कितने होते हैं? उद्देश्य और विधेयक। वाक्य के टोटल घटक कितने होते हैं? 6 घटक होते हैं। उसमें आपने कर्मिकता देखी थी, सार्थकता देखी थी। ठीक है, लूसेंट में 7 देर का, ये तो तुम टोपी पहना रखे यार, लूसेंट तो हमने रटी है, मैंने तो 6 ही पढ़ा लूसेंट में। 6 ही है हमारी लूसेंट में, तो 6 ही था। नहीं तो नहीं आई, 2020 के बाद की तो नहीं आई कोई लूसेंट। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, असंगत का चयन कीजिएगा। असंगत आपको पता है हौ कहां से? कंठ से। हौ के साथ साथ ओ आ भी कहां से? कंठ से। और क वर्ग भी कहां से? कंठ से। फिर देखना तो, तो क्या था हमारा? दंत्य आता। तो के साथ दंत्य और कोई आता है? ये वाला सो, दंत्य सो। यो हमारा किससे? तालियों से आता है। ई भी किससे? तालियों से आता है। ये वाला सौ भी कहां से? तालिवे सौ कहते हैं हम इसे। और इसके साथ साथ कौन सा वर्ग? चौ वर्ग भी आता है। सबसे एक चीज लिखना, वत्सल्य। वत्सल्य स्वर कौन कौन से होते हैं? वत्स्य, वर्त्स्य। वर्त्स्य में क्या क्या आता है हमारे? सौ, र, सौ और लौ और चौ। रॉ हो गया, सौ हो गया, लॉ हो गया। मैंने तो 9 भी पढ़ा था यार, 9 भी है। हम क्योंकि जब मैं ट्रिक बनाता था मैं तो ऐसे बनाता था। ये 4 शब्द मैंने रटे थे, शायद आदित्य पब्लिकेशन से रटे थे उस टाइम नई नई आई थी 2021 में। अब आदित्य पब्लिकेशन में मिसप्रिंट आ रही, तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, उसमें तो यही था, 4 शब्द थे वत्स्य। ठीक है, हौ को हम एक चीज और कहते हैं, काकल्य व्यंजन। दंतोष्ट कौन सा निकलेगा? वो हमारा क्या होगा? बाकी वर्णमाला से कल लोगे, सीधा बढ़िए। गंगा को लिखा जाता है, आपका भी सबसे ज्यादा डाउट होगा, सुबह की क्लास का भी सबसे ज्यादा डाउट था। ठीक है, गंगा आप कहते हैं मात्रा नहीं आई। ठीक है, आप शायद नए बच्चे हो,
जब आपकी एनसीईआरटी की किताबें नहीं आ गई थी नए प्रिंट में। अगर आप पुराने बच्चे हो जो मेरे साथ के हो या मेरे से पुराने हो तो उन्हें पता है आपकी किताबें किस रूप में लिखी जाती थी। गंगा इस रूप में लिखा जाता था। जो पंचमा अक्षर होता, पंचमा अक्षर किस में बदल जाता है? नौ में बदल जाता। और यही नौ कहाँ लगता है? ऊपर लिखते हैं, इसी को हम गंगा कहते हैं। जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन बाय ऑप्शनल चलते हमारा ये सही हो जाता है। एक शब्द लिखना विद्यालय। विद्यालय का वर्ण विच्छेद करना थोड़ा। विद्यालय और दूसरा लिखना कृपा। जल्दी करना है। प्लस प्लस ई प्लस सारा खिचड़ी बनाओगे रे तुम। आ जाओ, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक चीजें जितनी गलत हो उतना बढ़िया होता है एग्जाम से पहले। मैं तो कहता खूब गलत किया करो। यहाँ कर लो तुम उत्तराखंड की स्थापना 8 नवंबर को हुई, लेकिन वहां मत करना। यहाँ मार लो तुम उत्तराखंड 26वां राज्य है, वहां 27वां मारना। जितनी गलतियां हो नहीं प्रैक्टिस सेटों में कर लो, इसीलिए आप आ रखे हो। ऐसा मत करना कि यहाँ तुम सारे चीजें सही कर रहे हो और वहां तुम एक छो से शुरुआत हो जा रही। हिंदी में 14 गलत। आ जाओ विद्यालय। विद्यालय में सबसे पहले व, फिर ई, फिर दो या यो, फिर आपको पता है द, फिर य, फिर ठीक है। विद्यालय आपका ऐसा था, लिख लिया था सबने? चलो बढ़िया बात है। कृपा क प्लस री कैसा? हलन तो नहीं है? हमेशा जो नीचे वाला शब्द होता है वो क्या आता? पूरा आता है। ऊपर वाला जैसे धर्म आता ना, इसमें ये रॉ होता है, ये क्या होता? हलंत होता। ठीक है, फिर प आ। ठीक है, बढ़िया फटक से। बेसिक अच्छा है आपका। अंधे के आगे रोने का अर्थ क्या होगा? अंधे का आधा, वो आपको देख ही नहीं रहा, आप रो लो, कर लो उससे इमोशनल अटैच। नहीं देखेगा, उसे देखना ही नहीं, क्या फायदा? एक ऐसा होता ना अरण्य रोदन। अरण्य रोदन सुना आपने? जंगल में रोना। अरे जंगल में रो लो कितना भी, जाओ खलंगा के जंगलों में, बोलो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मैं रो रहा, कोई सुन रहा तुम्हें वहां? उसे भी क्या कहते हैं? व्यर्थ में रोना कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल सटीक आप पे आ गया, आंख का कांटा होना। आंख का कांटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शत्रु होना। ठीक है, शत्रु अप्रिय लगता है मेरे को, तो दोस्त भी लगता है अप्रिय। ठीक है, एक होता पैर भारी होना। पैर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लेडीजें बैठी हुए। पैर भारी होना मुहावरे का अर्थ होना गर्भवती होना। पैर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गर्भवती होना। ठीक है, एक आता पैर में सन्नीचर होना। उसे क्या कहते हैं? घुमक्कड़ होना, जो एक जगह टिक के नहीं रहता। अभी आप लाइब्रेरी, अभी आप कोचिंग, अभी आप चाय पीने, अभी आप बाहर, अभी खाना खाने। उसे कहते हैं पैर में सनीचर होना। एक जैसे आप एक थोड़ा पैटर्न चेंज हो, आप पे पूछा जिसकी कोई सीमा ना हो, उसके लिए वन वर्ड अजय सती। जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए वन वर्ड क्या आएगा? असीमित। नीरज पांडे, जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए एक वन वर्ड असीम। उसे हम क्या कहते हैं? असीम। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए वन वर्ड आएगा। एक आता गंगा लाभ होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
लाभ ही लाभ होना, गंगा लाभ होना। गजब टोपीबाज आदमी है रे, लाभ दे के लाभ ही लाभ मारेगा। तो आप गंगा, गंगा मतलब हरिद्वार, हरिद्वार क्यों जाते हैं आप? आजकल तो दो ही ट्रेंड है, या तो आप यूकेपीएससी की डीवी करा दो तो आप वहां की फोटो डाल दो, ठीक है, या तो आप यह कि किसी का कोई मर गया तभी पहुंचता है। दो ही कारण आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं आज, या तो आप मर जाएं तभी पहुंचेंगे हरिद्वार, दूसरा आप या तो डीवी करा लो। ठीक है, गंगा लाभ होना मतलब हो जाता मर जाना। लिख लेना, ऐसा मत बोलना गंगा लाभ मतलब लाभ ही लाभ। अभी उम्र है रे तुम्हारी, कम से कम जीवन प्रत्याशा तो पूरी करो, 61-62 साल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाना। जिस पर कोई अंकुश ना लगा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे क्या कहते हैं? निरंकुश। जैसा आपने उत्तराखंड में देखा था ना गोरखा शासन, उस पर कोई अंकुश ही नहीं था, इसलिए हम उसे क्या कह देते हैं? निरंकुश कह देते हैं। एक वन वर्ड जैसा आपका है, जिसको मापा जा सके, जिसको मापा जा सके, उसके लिए आप क्या कह देते हैं? वन वर्ड आएगा तो परिमेय लिख देना। जिसको मापा जा सके उसके लिए परिमेय कहते हैं। एक आता जो शीघ्र प्रसन्न हो, आप कहते हैं भगवान आशुतोष है ना, भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो रावण को भी वरदान दे दिया था कि तू कभी मरेगा नहीं। ठीक है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान आशुतोष कहते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी? आपको पता है ऑप्शन बी हमारी क्या थी? शुद्ध। एक कुटुंब लिखना, थोड़ा कुटुंब लिखना। कुटुंब लिखना। क्या सही लिखा है? कुटुंब कैसा लिखा है? सही है, ठीक है, कुटुंब। ठीक है, एक शब्द और लिखना, कुमुदनी लिखना। कुमुदनी, कुमुदनी कैसे लिखेंगे हम? सब के सब छोटे, लास्ट में कुमुदनी। ठीक है, अगर आप पे छिंद्रा अनुवेशी आता, छिंद्रा अनुवेशी, छिंद्रा अनुवेशी लिखना, थोड़ा वर्तनी में छिंद्रा अनुवेशी लिखना, छिंद्रा अनुवेशी। ठीक है, वर्तनी छिंद्रा अनुवेशी। छिंद्रा अनुवेशी, ठीक है, हैं? आधा नो आएगा, पूरा पूरा ना आधा छिंद्रा अनुवेशी में। हे छिंद्रा अनुवेशी छोड़िए, वर्तनियां आपने सक्षम में बहुत लिखी है, मेरे को पता आप सब सक्षम से आ रखे हैं। ठीक है, तो आपने वर्तनियां बहुत कर रही है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। समष्टि का विलोम शब्द क्या है? आपको पता है समष्टि का क्या होता है? व्यष्टि होता। अगर मैं सृष्टि का देखूं तो आप क्या मारते हैं वहां पे? परलय मारते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं ग्रहित कहता, ग्रहित, अग्रहित। ग्रहित को आप क्या कह देते हैं? आप ये तो कहते हैं त्याज्य, त्याज्य कह सकते हैं, या आप यहां पे अर्पित कह सकते हैं। ग्रहित का या तो अर्पित होता, ऐसे हम क्या त्याज्य कहते हैं। मुख्य, मुख्य का क्या होता है? गौण होता है। एक आप पे आता प्रफुल्ल, आप बोलते ना मैं अपने रिजल्ट देख के बड़ा प्रफुल्लित हुआ, या आप बोलोगे मैं अपने तुक्के देख के बड़ा क्या हो रहा है, मेरे को मलान हो रहा है, कैसे गलत चले गया। प्रफुल्ल का क्या होता है? मलान होता है। ऐसे फल, फल का क्या होगा? कैसे भूल गए रे तुम? आंसर की नहीं आई तभी भूल गए। फल किस में आया था हमारा? फल, फल का विलोम वाला फलाहारी आया था ना। फल का होता हमारा निष्फल। फल का विलोम क्या होता है? लिख देना, निष्फल। फल का निष्फल। और एक स्वार्थ आता है, स्वार्थ। बड़े स्वार्थी लोग हो आप। स्वार्थ का क्या होता है?
या तो आप निस्वार्थ कह सकते हैं या और कुछ भी आ सकता है। परमार्थ, परमार्थ, ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आपको पता है मितभाषी, मितभाषी मतलब कम बोलने वाला, उसका ज्यादा कौन सा होगा, वाचाल। अगर मूक का आ गया तो मूक का भी कौन सा, वाचाल आना था। सौम्य, सौम्य क्या क्या होता है, या तो आप कहते हैं उद्दत या आप क्या कहते थे, उग्र, ठीक है। स्वच्छंद तो छोड़िए। क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। डाउट नहीं आया किसी का, इनमें डाउट नहीं आया आपका। अगर अगर डाउट नहीं आया तो आप हिंदी पढ़ने में कमजोर हो, ठीक है। अगर एक बात सुन लो, आज एक बात सुन लो तमीज से, ठीक है। कभी भाववाचक संज्ञा और विशेषण पहचानना नहीं आ रहा, अभी भी कह रहा हूं, आप एग्जामिनेशन हॉल में है, नहीं पहचान पा रहे, आदमी की कमी होती हो, सबकी होती, आपकी भी होगी, नहीं पहचान पाया, गलत हुआ जिनका, वहां पे आपको कुछ नहीं करना, केवल क्वेश्चन मार्क कर देना, क्या से क्वेश्चन बनाओ, सीधा सीधा क्या से क्वेश्चन बनाओ। जैसे आपने बना दिया भारतीय, मैं कहा क्या भारतीय, कोई आंसर मिला। बूढ़ा, मैंने कहा क्या बूढ़ा, आपने क्या कहा, बूढ़ा आदमी, ठीक है, आंसर मिला, मिला। आपने कहा मानवता, मैं कहा क्या मानवता, आंसर मिला। आपने पूछा चतुराई, मैंने कहा क्या चतुराई है, बहुत चतुराई आंसर मिला इसका, नहीं मिला। जिसका आंसर नहीं मिला वो भाववाचक संज्ञा होती है, एक भाव की तरह आता है, उसका आंसर हमें कभी नहीं मिलता है, ठीक है। और जिसका आंसर मिलता है वो क्या आता है, विशेषण होता हो, ठीक है। नहीं पहचान पा रहे कभी तो सीधा क्वेश्चन मार्क मारो, सीधा सीधा डायरेक्ट। एक ऊपर के बैच में एक टॉपर था, उसने कहा भारतीय शब्द कैसे वो हो सकता भाववाचक, भारतीय जातिवाचक भी तो हो सकता है भारतीय जातिवाचक है। मैं कहा फिर भारतीय जातिवाचक है तो भारतीयों को बता दे। जब भी कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आती है वो क्या होती है, हैं? कभी कोई भी भाववाचक, जैसे बुराई है, मैं कहा बुराइयों, तो आप क्या कह देते हो, सीधा सीधा जातिवाचक संज्ञा कह देते हो ना। कोई भी भाववाचक संज्ञा अगर बहुवचन में आती तो आप क्या हो जाती है, जाती है। अगर मैं कहा चलो ठीक है नहीं आया, मैं कहा मैं राष्ट्रीय हूं, मैं कहा अब बताओ, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, मैं राष्ट्रीय हूं, मैं कहा ये क्या है, फिर भाव है। कई बार आपको ऐसा होता ना, सेंटेंस के हिसाब से चलना पड़ता है। इस सेंटेंस में हमारा क्या आ रहा था, एक जाति थोड़ा पता, जाति पता चल रही थी, बल्कि आप पे क्या राष्ट्रीयता का क्या आ रहा था, भाव आ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है, मिठास भाववाचक। अगर मीठा आता तो, अगर थोड़ा चेंज आता, आम मीठा है तो मीठा क्या था, आपको विशेषण, और विशेषण भी कैसा, गुणवाचक विशेषण। द्रव्यवाचक संज्ञा में वो आती जो किसी पदार्थों का उल्लेख करते हैं पे, जैसे मैंने कहा लोहा, सोना, चांदी, प्लास्टिक, ये किस में आता है, हमारे द्रव्यवाचक में आते हैं। जातिवाचक जहां पे एक जाति का उल्लेख होता है, जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, सब किस में आते हैं, जातिवाचक में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, लहर नामक रचना के रचनाकार कौन है। ये दो आपके कभी हो नहीं सकते, आउट ऑफ सिलेबस थे, दो बच रहे थे, उसमें से आपको पता कौन, जयशंकर प्रसाद। लहर, कामयनी, आंसू, ग्राम, झरना, सब किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के। अगर कभी फेमस रचना आएगी तो आप पे हमेशा आएगी कामयनी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, उपनाम आएंगे तो कलाधर, साहू, झारखंडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। वैसे देखो जयशंकर प्रसाद छायावाद के क्या थे, एक 4 स्तंभों में से एक स्तंभ आए थे, खास करके इनके नाटक ज्यादा पूछे जाते हैं यूके 83 में, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राज ऋषि, इनके क्या है, नाटक है, ठीक है। बढ़ेगा सीधा अगले क्वेश्चन पे, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुणों, भाव आदि का मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। सही बताना, मजाक नहीं कह रहा,
तुलनात्मक विशेषण कितनों ने मारा? और आपने मारा, हवा में मार दिया। आपने कभी तुलनात्मक विशेषण पढ़ा है? पढ़ा कभी तुलनात्मक विशेषण? मजाक की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आपकी जगह में रहता ना एग्जाम में, मेरा भी पहले दिमाग खराब होता है, यार ये क्या आ गया, थोड़ा हार्ड तो नहीं पहुंच रहा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा किसी बुक में हमने ना पढ़ी हो आ गया। लेकिन मुझे एक हिंट जरूर था इसमें, मैं केवल इतना चीज देखता। आपको पता है किसी भी चीज के गुण दोष किसमें आएंगे? हमेशा गुणवाचक विशेषण में हो, चाहे उसमें गुणों की तुलना हो, चाहे कुछ हो। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या था? गुणवाचक विशेषण था। अगला क्वेश्चन देखना, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, रेखांकित में कारक कौन सा होगा? ऑप्शन ए जिन लोगों ने मारा कर्म कारक बिल्कुल सही था। ठीक है, अगर आपने संप्रदान मारा है, संप्रदान, एग्जामिनर आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता, जरूरी नहीं है वो आपको रटा रटा क्वेश्चन पूछ सका। उसने कहा राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, उसने वहां पे राम ने पे अंडरलाइन कर दिया, बोला कारक बताओ, आपने सीधा कह दिया क्या करता कारक। वहीं पे यहां पर आता हरिमोहन आता अंडरलाइन, तो आप क्या मारते? कर्ता कारक आया, बहन को आया तो आपने क्या मार दिया? कर्म आया। अगर यहीं पे पुस्तक देता तो आप क्या मारते? संप्रदान मारते। 3 कारक मिल रहे इस वर्ल्ड में। एग्जामिनर और तेज निकला और बाटा का निकला। एग्जामिनर ने किसी को अंडरलाइन नहीं किया। एग्जामिनर ने आपसे पूछा हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, मैं कारक बताइए, आप क्या मारोगे वहां पे? आप संप्रदान मारोगे, क्योंकि आपने देख लिया क्रिया के समीप कौन सा है, देने का भाव आ रहा ना। संप्रदान हमारा क्या था? क्रिया के समीप था, इसलिए हम क्या मारते हैं इसमें? संप्रदान कारक। अगर अंडरलाइन होगी तो आप अंडरलाइन वाला शब्द ही चुनोगे उसमें, इसीलिए हमारा कारक कौन सा आया? कर्म कारक आया। हाँ, क्या चीज? थोड़ा तेज बोलो, मैं समझा नहीं। कर्म। कभी आप जब कारकों की तुलना करते ना, आपने देखा, आप या तो आप प्रसर्ग चिन्ह से पहचान ले, तो कारक को सीधा सीधा आपने कहा कर्ता ने किसे? कर्म को दिया। आपको जैसे मैं यहां पे कह रहा हरिमोहन, आपने हरिमोहन, कर्ता कौन होता है? काम करने वाला। कर्म क्या होता है? जिसके द्वारा या जिस पे बात की जाती है। इसमें हमने अंडरलाइन क्या क्या रखा? बहन। बहन को देने का भाव आ रहा है, हम तो केवल बहन तक ही अंडरलाइन मार रहे हैं। अगर थोड़ा और अंडरलाइन में इसे बढ़ा देता ना, बहन को पुस्तक देता तक, बहन को पुस्तक तक देता तक आता, तब हमारा देने का भाव था। देने का भाव हमारा किसमें आ जाता है? संप्रदान मार। लेकिन हम केवल बहन को मार रहे हैं, इसमें देने का भाव आ रहा है, इस बीच, इस इतने पोर्शन में आ रहा। आप फिर संप्रदान कैसे मार रहे हैं? जबकि आपको पता है को चिन्ह आ गया, को तो संप्रदान में आएगा, के लिए आता है। संप्रदान में क्या आता है? प्रसर्ग चिन्ह क्या आता है? के लिए आते या के वास्ते आता, को नहीं आता। को भी आता है, मैं तो हमेशा के लिए पढ़ा यार। ठीक है, बहन हमेशा हमारा क्या था? क्रम में था, इसलिए क्रम वाच्य आया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? हमेशा क्या होगा? नेता। जहां पे भी ये वाले त्रि दिख जाती ना आपको, ये हमेशा इस्तेमाल स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, कभी इसका थोड़ा चेंज बदलेगा, कभी क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है आप पे, कर्ता। कहा कर्ता का स्त्रीलिंग बताओ, आप ऐसा थोड़ा मारोगे कर्त्री, आप सीधा क्या मारोगे? ये वाला कर्त्री। ठीक है, अभिनेता, अभिनेत्री, ये वाला त्र। धाता, आप वहां पे क्या मारते? धात्री। विधाता, विधात्री। तो का अगर हम ये वाले तो का स्त्रीलिंग बनेगा तो किसमें? त्रौ में बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, बाकी तो छोड़े। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाना, शुद्ध वाक्य को चुनिए विराम चिन्ह के आधार पे। ठीक है, आपका वाक्य का चुनाव करना था किस आधार पे? विराम चिन्हों के आधार पे। पहला देखना, शायद आप पटना के रहने वाले हो, क्या शुद्ध था? आप शायद आप पटना, मैं कह रहा शायद आप रुद्रप्रयाग के रहने वाले हो, तो मैं कन्फर्म हूं शायद है, तो शायद है तो हमारा क्या मिलना था? क्वेश्चन मार्क मिलना था। और क्वेश्चन मार्क हमारा किसमें है? केवल ऑप्शन डी में। हिंदी में आज किसी का 20 में से 20 था? मारा करो रे, तभी तो टॉपर बनोगे। राहुल ने की हमेशा थोड़ा रहेगा। इनमें से भोटिया जनजाति के देवता नहीं है। भोटिया जनजाति के जो देवता नहीं है वो थोड़े नहीं थे। अगर मैं भोटिया जनजाति में
अगर भूमियाल देखता, भूमियाल भोटिया या पूरे गढ़वाल मंडल में एक ही चीज है, भूमि, भूमि का जो देवता माना जाता है भूमियाल होता है। पहली पूजा भी हमारे यहाँ किसकी की जाती है? भूमि के, भूमियाल की जाती है। ठीक है, घुरमा देखना, भोटिया जनजाति में घुरमा, वैसे ये तिब्बत, तिब्बत भोटिया भी नहीं, भोटिया के साथ साथ तिब्बती देवता होता है, वो किसका माना जाता है? वर्षा का दम। एक आपने भोटिया में देखा विपत्ति का देवता किसे माना जाता? भोटिया जनजाति में विपत्ति का देवता किसे माना जाता है? सिद्धवा विधवा, फैला, सीधा। सिद्धवा विधवा की जो आप बात कर रहे हो, सिद्धवा विधवा हमारे पशु रक्षक देवता माने जाते हैं। ठीक है, बाकी रंग बंग चिम भी आप किसके? भोटियों के देवता माने जाते हैं। इन्हीं भोटिया पे आप बात करोगे ना, आपने देखा जाड़, उत्तरकाशी घाटी में एक जाड़ जनजाति पाई जाती। जाड़ तो वैसे तो मुख्यतः क्या बौद्ध धर्म के अनुयायी है, मंदिर नहीं है, फिर भी एक देवता को पूजते हैं। इनकी एक लोक देवी होती है, और उस लोक देवी को किस नाम से जाना जाता है? रिंगाली देवी के नाम से। बाकी इनके सारे बौद्ध धर्म के देवी देवता हैं, इनमें जो देवी मानी जाती है वो कौन मानी जाती है? रिंगाली देवी मानी जाती है। ठीक है, कर लिया कनेक्ट, लिख लिया। कभी आएगा रिंगाली देवी किसकी है तो ऐसा मत सोच लेना बौद्ध धर्म के अन्याय है, होगी भोटिया है सौकाओं की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गलत युग्म का चयन कीजिएगा। चंपावत किसके नदी के किनारे? गड़की नदी के किनारे सही है, गड़की घाट। कोटद्वार, खो नदी ठीक था। कीर्तिनगर, अलकनंदा, इसी अलकनंदा में बाढ़ आई थी, कीर्तिनगर बह गया था 1800। बाढ़ कब आई थी? 1870 में। 1894 में कौन सी ताल टूटी थी? गोहना ताल टूटी थी, और आपने देखा था गोहना ताल के साथ साथ पूरा श्रीनगर डूब गया था और कीर्तिनगर भी डूब गया था। इसी के बाद तो आपने इस क्षेत्र में देखा था एक अधिकारी था जो भूमि बंदोबस्त कर रहा था, पो। 1899 में पो गढ़वाल क्षेत्र में था ना, तभी तो आपको कहते हैं श्रीनगर का मास्टर प्लान किसने बनाया था? तो आप सीधा सीधा आंसर देते किसे? ईके पो, क्योंकि ईके पो इस टाइम क्या था? यहाँ भूमि बंदोबस्त अधिकारी था। और किस नदी के किनारे पे? अलकनंदा। जो थल है, थल हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता है, थल। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा ना हो के किसके? पूर्वी रामगंगा किनारे थे। पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? काली या सरयू? सरयू की सहायक नदी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अर्धनारेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? अर्धनारेश्वर हमारा रुद्रप्रयाग, अगर पर्टिकुलर जगह आएगी तो कहां पे? गुप्त काशी में पड़ता है। अगर मेरे को चमोली का कोई मंदिर देखना है तो मैं एक बेस्ट मंदिर देखूंगा, केवल वर्ष में एक ही दिन खुला रहता है कपाट। आप कहोगे वंशी नारायण, केवल रक्षाबंधन के दिन यहां क्या खोलते हैं? कपाट खुलता है। अगर मेरे को पौड़ी का देखना है तो मैं पौड़ी में एक मंदिर देखूंगा, केवल डांडा नागराज, जो प्रसिद्ध मंदिरों में आएगा। डांडा नागराज कहां पे? तो पौड़ी में देखोगे। ठीक है, सीधा बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया था? हर की पैड़ी का निर्माण जो कराया था विक्रमादित्य ने कराया था। किसके नाम पे? अपने भाई भरतहरि के नाम पे। पहले इसका नाम भी क्या था? भरतहरि की पैड़ियां था। अगर आपके हर की पैड़ी से संबंधित कोई क्वेश्चन आ रहा और उस पर मान सिंह आपको दिख रहा तो मान सिंह ने क्या किया था? यहां पे लिख देना जीर्णोद्धार। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मांगंगा हवाई अड्डा राज्य में कहां स्थित है? उत्तरकाशी का चिन्याली सौड़ वाला जो हवाई अड्डा है, इसका अब नया नाम हो गया 1001 श्री मां गंगा राज्य स्तरीय हवाई अड्डा के नाम से इसे जाना जाता उत्तरकाशी वाले को। एक आपने फूलबाग हवाई अड्डा देखा? पंतनगर। इसका डेवलपमेंट हम किस आधार पर कर रहे हैं? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के रूप में हम जिसका डेवलपमेंट कर रहे हैं वो कौन सा है? पंतनगर। ऐसे ही हमने चमोली में देखा गौचर, ऐसे ही हमने पिथौरागढ़ में देखा कौन सा? नैनीसैनी हवाई अड्डा। ठीक है, बढ़िएगा। किसने गढ़वाल नरेश ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था? आपको पता है विभीषण का आता है इसे। हर्षदेव जोशी ललित शाह से संपर्क करते हैं, कहा कि कुमाऊं की स्थिति दयनीय है, आप आके यहाँ पे क्या करो? आक्रमण करो। ललित शाह भी तुरंत पहुंच जाता, बोलने से पहले पहुंच जाता है। कहां पे? कहा कुमाऊं तो लूट के आऊंगा मैं इस बार। कुमाऊं में एक युद्ध होता है यहाँ पे,
बग्वाली पोखर का युद्ध 1779। ललित शाह जीत जाता अपने बेटे प्रद्युमन को प्रद्युमन चंद के नाम पे कहां पे बैठा देता, कुमाऊं की गद्दी पे बैठा देता। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िए। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? आपको पता, कत्यूरी वंश का संस्थापक बसंत देव था। इसने कत्यूरी वंश की स्थापना कहां पे की थी? जोशीमठ में की थी। ठीक है, बसंत देव का जो उल्लेख मिलता है बागेश्वर में त्रिभुवन राज का अभिलेख मिलता है, जिसमें जानकारी मिलती है कि बसंत देव ने ही क्या कत्यूरी वंश की स्थापना की थी। इसके बाद इसके परिवार का किसी भी हमें उल्लेख नहीं मिलता। हमारे राइटर केवल 3 पूछेगा कभी कत्यूरियों के कितने परिवार हुए, तो वहां पे आपका आंसर 3 ही आता है। बसंत देव का कोई उल्लेख नहीं आता। शुरुआत वहां पे किससे होती है? खरपर देव से होती है, फिर निम्बर देव आता है, और फिर लास्ट परिवार कौन सा आता है? सुलड़ा आदित्य परिवार आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, माउंटेन गॉड के नाम से कौन विख्यात है? माउंटेन गॉड चंद्रप्रभा एतवाल, वैसे संबंध आएगा तो कहां से? उत्तरकाशी थे। इनकी जो मुख्य खोज मानी जाती है वो द्यारा बुग्याल। किसकी खोज की थी इन्होंने? द्यारा बुग्याल को मैप पे लेकर आई थी चंद्रप्रभा एतवाल। हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोही रही है। 1981 में क्या मिला था? अर्जुन मिला था। एवरेस्ट दल में ये भी गई थी। ठीक है, बछेंद्री पॉल के साथ ये भी गई थी, लेकिन बछेंद्री पॉल रात को निकल गई, ये अगले दिन पहुंचे। इसी कारण बछेंद्री पॉल क्या भारत की पहली महिला एवरेस्ट। नहीं तो उस दल में हर्षवंती बिष्ट भी थी। अगर हर्षवंती बिष्ट का संबंध आएगा तो कहां से? पौड़ी से। ठीक है, तांगची मलिक और नुंगशी मलिक आप जानते ही हो, ट्विंस हैं दोनों। ठीक है, बाकी बढ़िए सीधा अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें देखना, पहले देखना, अस्कोट वन्य जीव विहार कस्तूरी मृगों के लिए संरक्षित है। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा कस्तूरी मृगों की संख्या भी हमारे कहां पे? अस्कोट में। अस्कोट की स्थापना आएगा तो कब? 1986। कहां पे? पिथौरागढ़। दूसरा आ जाना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय निधि के अंतर्गत आता है। अंतरराष्ट्रीय निधि के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि इसे हम यूनेस्को ने क्या कर रखा है? बायो रिजर्व एरिया घोषित कर रखा है। इसलिए जो भी इसका संरक्षण करता है कौन करता है? यूनेस्को करता है। ठीक है, तीसरा आ जाना, नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना 2012 में हुई थी। 2015 में हुई थी। कहां पे? नैनीताल में हुई थी। अगर 2012 की बात आती तो किसकी स्थापना? एक तो आपने देखा था पावलगढ़, और दूसरा आपने कौन सा देखा था? नंदौर। इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? 2012। अगर यह आंकड़ा थोड़ा पुराना था इसलिए थोड़ा चेंज नहीं कर पाया मैं। कल ही मैं जब सर्च कर रहा था, पेपर सॉल्व कर रहा था, सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान पहले हमारा राजा जी था, लेकिन अब चेंज हो गया। इसीलिए मैंने इसके 2 आंसर दिए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब जो राजा जी ना होके सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या हमारे कहां पे है? कॉर्बेट में। इस बार की रिपोर्ट आई है, इस बार उत्तराखंड सरकार ने हमारे ड्रोन कैमरा से हाथियों की जनगणना की, और उसमें सबसे ज्यादा हाथी कहां पे निकले? हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क में। किस कवि ने देवदार को देवताओं का वृक्ष कहा? आपने अभी आंसर आपको पता लग गया, कालिदास। किसी ने क्वेश्चन छोड़ा या उठपटांग लगा हो, कहा कि मेरे से नहीं हो पाएगा? ठीक है, अगर आपकी जगह मैं भी रहता ना एग्जामिनेशन हॉल में, पहले चक्कर में मैं कहता यार इसने पता नहीं कहां से पूछ दिया, लेकिन दूसरा चक्कर जब अटेम्प्ट मार नहीं था, करो या मरो की स्थिति थी, मैं फिर अटेम्प्ट करता इसे। ठीक है, मेरे को पता है मौला राम की जिंदगी कटी हमेशा किसमें? सुदर्शन शाह की बुराई करने में। उसने उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं लिखा, या तो उसने नेपाल के राजा की तारीफ की, या प्रद्युमन शाह की तारीफ की, या चित्रकला बनाया, उतना उसने लिखा नहीं। ठीक है, आपको पता है गुमानी पंत केवल रचनाएं करते रह गए। उत्तराखंड में क्या चल रहा है इन्हें कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इनकी कुछ आदिकाल की रचनाएं आपने पढ़ी, लेकिन इनका उल्लेख नहीं मिलता। थोड़ा शंकर कवि अटपटांग टाइप का था, लेकिन शंकर कवि का आपको पता है एक ही रचना है, कौन सा? वास्तु शिरोमणि। महाराष्ट्र से शंकर कवि आए थे, वास्तु शिरोमणि, और वास्तु शिरोमणि में उत्तराखंड के केवल इन्होंने किसका उल्लेख किया? श्याम शाह के दरबार में तो आए थे मंदिरों का। आप कहते हैं ना केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? आप फटक कहते थे शंकराचार्य। वो जो उत्तराखंड के मंदिरों की शैलियों के बारे में जो बात की वो किसने की? कवि शंकर ने की। पुस्तक क्या थी इनकी? वास्तु शिरोमणि। एक ही तो व्यक्ति बस रहा था आप पे, जिसने उत्तराखंड के अभिज्ञान शाकुंतलम में हो, रघुवंशम में हो, मेघदूत में हो, कभी उत्तराखंड के ग्लेशियरों की चर्चा की कि कभी अनेक रत्नों का जन्मदाता का, कभी कहा हिमालय पे शिव रहते हैं, सब कुछ तारीफें उत्तराखंड की किसने की? कालिदास ने की। इन्हीं ने तो मेघदूत में क्या कहा था इसने उत्तराखंड को?
अनेक रत्नों का जन्मदाता कहा था हिमालय को। एक आपने रघुवंशम पढ़ा, गढ़वाल हिमालय को रघुवंशम में कालिदास ने किस नाम से पुकारा है? गौरी गुरु, गौरी गुरु। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कबीरदास ने कालिदास ने किसका किसका उल्लेख किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में एक ही तो चीज था, कण्वाश्रम, कण्वाश्रम, मालिनी नदी, क्रौच रंध्र, सबका उल्लेख किसमें किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम में किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, फूलों की घाटी को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 1982 में। फूलों की घाटी के साथ साथ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? नंदा देवी। कभी क्वेश्चन आता फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में कब डाला गया? तो आप सीधा आंसर क्या देते? 2005। फूलों की घाटी की खोज कब की गई थी? 1931। किसके द्वारा? फ्रैंक स्मिथ द्वारा। बढ़िएगा सीधा अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा जिला नैनीताल से सीमा नहीं बनाता? आपको पता है बागेश्वर एक तो हमारा कैसा जिला है? आंतरिक जिला है। बागेश्वर की जो सीमाएं लगती है, इधर से चमोली से लगती है, इधर से किससे? अल्मोड़ा से लगती है, और इधर से किससे? पिथौरागढ़ से लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गढ़वाल में जन जागरण का पिता किसे कहा जाता है? जन जागरण देखना तो 19वीं शताब्दी में गढ़वाल में जन जागरण शुरू हो गया था। इन जन जागरणों में जो भूमिका रहती है मुख्यतः, चाहे वो सरोला सभा देखे आप, चाहे गढ़वाल यूनियन देखे, सबकी स्थापना किसने की थी? तारादत्त गहलोला ने की थी। इसी कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता? गढ़वाल में जन जागरण का पिता के नाम से इन्हें उपाधि दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को पर्वतारोहण में अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? चर्चा होगी हर्षवंती बिष्ट पे, सीधा सीधा कब? 1981 में। फटक से बढ़ना सीधा अगले पे, जंगल बचेगा तो देश बचेगा किस आंदोलन का प्रमुख नारा था? आपका पता है रक्षा सूत्र टिहरी के भिलंग घाटी में हुआ था। ठीक है, सुरेश भाई ने शुरू किया था कब? 1994। अगर मैं चिपको आंदोलन की पूछता ना, चिपको आंदोलन की थीम क्या थी? क्या है? जंगल के उपकार, हवा पानी और बयार। एक और था, हिमपुत्रियों की है ललकार, वन नीति बदले सरकार। चिपको आंदोलन कभी आएगा तो डेट याद रखना, 26 मार्च 1974। छीनो झपटो आंदोलन नंदा देवी नेशनल पार्क में क्या था? हमारे बंद कर दिया गया था पशुओं को ले जाना, उस चक्कर में हमारा छीनो झपटो आंदोलन यहां पे चला था चमोली में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गढ़वाल में प्रथम महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थी? हमारी भागीरथी देवी थी। जब उत्तराखंड में, जब भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो उत्तराखंड में भी इसका क्या अनुरूप किया गया। अगर कभी आता उत्तराखंड से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, इसके दो आंसर मिलते हैं, अभी बता दे रहा हूं। आजकल शायद आपने पढ़ा ना हो, जिसने अगर राजेंद्र धस्माना पढ़ी है तो उन्होंने, आप लोगों ने जगमोहन सिंह नेगी पढ़ा है। ठीक है, जिसने हमारा मेहरबान सिंह गोसाई पढ़ी है तो उसने आपने प्रताप सिंह नेगी पढ़ा है। ठीक है, इसमें एक कारण है, प्रताप सिंह नेगी घोषणा कर देते हैं, विधायक रहते हैं वो हमारे कहाँ से? पौड़ी से। तो वो कहते हैं क्योंकि मैं कल से व्यक्तिगत सत्याग्रह करना शुरू जा रहा। जगमोहन सिंह नेगी सुबह आते हैं, सबसे पहले गिरफ्तारी कौन देते हैं? जगमोहन सिंह नेगी। इसलिए हमारे राइटर दोनों में कंफ्यूज हैं। कई राइटर प्रताप सिंह नेगी को मानते, कई राइटर किसे मानते? जगमोहन सिंह नेगी को मानते। अगर महिलाओं में आएंगे तो एक ही आंसर है, भागीरथी देवी। थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है। कहा भारत छोड़ो आंदोलन में के समय उत्तराखंड से पहली गिरफ्तारी किसकी हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन 21 में था, मोहन सिंह मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उत्तराखंड से पहली गिरफ्तारी, उत्तराखंड से, वो तो वहां था आंगा खां पैलेस, वो तो मुंबई में थे। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त से शुरू हुआ था ना, 9 अगस्त में नंदा देवी मंदिर परिसर अल्मोड़ा में बीडी पांडे ने क्या दे दिया था? भाषण दे दिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को भड़का दिया था। और इसी कारण जो हमारे भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तारी इस क्षेत्र से हुई थी, वो किसकी हुई थी? बद्रीदत्त पांडे। अगर महिलाओं में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी देखो तो किसकी? बिस्नी देवी शाह की। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मेरी 21 कहानियां किसकी रचना है? हरिदत्त भट्ट शैलेश। हरिदत्त भट्ट शैलेश आप पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार इनका जन्म दिवस अब मना रही है, उत्तराखंड साहित्य दिवस के नाम से इसे जाना जाता है। 19 सितंबर, आप 17 सितंबर कह रहे हो, प्रीतम भरतवाण का जन्म दिवस है, उस दिन हम जागर दिवस मना रहे हैं।
ठीक है, अगर विद्यावती डोभाल देखा तो पहली लेखिका थी अमृत की बूंदें। ठीक है, अमृत की बूंदें इनकी रचना मिलती विद्यावती डोभाल की। अगर मेरे को गंगोत्री गब्रियाल की कोई रचना देखनी है, याद है, गंगोत्री गब्रियाल की कोई रचना आएगी तो क्या आएगी आप पे? केवल याद है। रमेश पोखरियाल निशंक, बहुत बुकें लिखी, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही तुम क्यों रोए केदार। भीड़ साक्षी, समय साक्षी है, भीड़ साक्षी है, भीड़ साक्षी, समय साक्षी महावीर प्रसाद गैरोला की। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? थारू की। और थारू का मुख्य निवास स्थान आएगा तो कहां पे? उधम सिंह नगर। अगर सबसे कम आएगी तो किसकी? पवार शासन के पतन का कारण क्या था? पहले देखना, सैन्य बल में निर्बलता, बिल्कुल सही बात है। अकाल पड़ा तो सैन्य बल बिल्कुल क्या हो गया? निर्बल हो गया। राजकोष शून्य तो था ही था पवारों का, क्योंकि गोरखाओं को लगातार टैक्स दे रहे थे। राजनीतिक एकीकरण का अभाव, यहाँ पे देखा तो दो भाई आपस में कट रहे थे, पराक्रम शाह प्रद्युमन शाह लड़ रहे थे। इससे पहले कौन? जयकिर शाह और कौन? प्रद्युमन शाह आपस में लड़ रहे थे। राजनीतिक एकीकरण का अभाव था, इसी कारण पवार वंश का क्या हो गया? पतन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 40 याद आना, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी दिख रहा, इनके पिता का नाम दशरथ पंत नहीं था, बल्कि इनके पिता का नाम क्या था? मनोरथ पंत। बाकी 87 में इनका जन्म सही था। इलाहाबाद से कानून की पढ़ाई की और वकालत कहां पे करते थे? काशीपुर की कोर्ट में करते थे। इसी कारण तो काशीपुर को गोविंदगढ़ के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के नाम पे। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा मेला सुमेलित नहीं है? भगवाली पेखर का मेला अल्मोड़ा बिल्कुल सही है। सेलकू उत्सव, हम भागीरथी घाटी जाओगे, भटवाड़ी, सूखी, हरसिल, उधर हमारा सेलकू उत्सव होगा। जबकि चौपकिया मेला हमारा कहां पे? पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही था। बिनाथेश्वर मेला हमारा चंपुवत में ना होके कहां पे होना था? अल्मोड़ा में। उत्तरकाशी नहीं रहे, अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हिंदी जगत के कवि मतीराम की रचना वृत्त कौमुदी में किस पवार शासक की तुलना छत्रपति से की गई है? आपको पता, मतीराम ने किसके टाइम यात्रा की थी? फतेह शाह के टाइम पीरियड पे की थी, वृत्त कौमुदी। अगर थोड़ा एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा आपसे क्वेश्चन डीप पूछता है, वृत्त कौमुदी से कहा कि मतीराम ने वृत्त कौमुदी किसको समर्पित की? मौला राम के पापा थे मंगत राम। वृत्त कौमुदी किसको समर्पित किया है उन्होंने? मंगत राम को की। और तुलना किसकी की? छत्रपति शिवाजी से, फतेह शाह की। अगला देखना फटक से, सर्वप्रथम हरिद्वार को राज्य में सम्मिलित होने की मांग कब की गई थी? 1987 में मांग होने लगी कि हरिद्वार एक, देखना हमारा पर्यटन शहर है, उत्तराखंड में जुड़ेगा तो उत्तराखंड की आय का लगभग क्या होगा? स्रोत बनेगा। हरिद्वार को सबसे पहले 87 में मांग की गई, जिसके तहत पहले हरिद्वार एक तहसील हुआ करती थी, ठीक है, सहारनपुर की। 1988 में इसे क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया। किस मंडल के तहत? सहारनपुर मंडल में। अगर आएगा कभी हरिद्वार को उत्तराखंड में कब शामिल किया गया? 9 नवंबर 2000 को हरिद्वार जिले को किसमें शामिल किया गया था? उत्तराखंड में शामिल किया गया था। इससे पहले किसमें था ये? सहारनपुर में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राष्ट्रमत नामक पत्र का संपादक कौन था? श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन ने इसके साथ साथ कौन से पत्र निकाले थे? एक रचना भी थी इनकी 1938 में। कौन सी? सुमन सौरभ के नाम से निकलती थी। अगर आपको बसंत कुमार जोशी जिन लोगों ने मारा, उन्होंने देखना 1922 में जिला गजट, अल्मोड़ा से एक अखबार निकला था जिला गजट के नाम से बसंत कुमार जोशी का, जिसका 1925 में इनका नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया था कुमाऊं कुमुद। ठीक है, जयदत्त वेला प्रजा बंधु 1947-48 में, कहां से? रानीखेत से। ठीक है, फटक से देखना, टाइम ज्यादा हो गया आज। 1905 में गढ़वाली पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? जिन लोगों ने ऑप्शन डी मारा, गढ़वाल यूनियन ने किया था। जैसे आपने कुमाऊं में देखा ना, डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, और डिबेटिंग क्लब किसका सुझाव देती है? अल्मोड़ा अखबार का करते हैं, जिसका प्रकाशक पहला कौन करता है? जिसका संपादन बुद्धिबला पंत करते हैं। वैसे ही आपने गढ़वाल यूनियन की स्थापना देखी कब? 1901 में। उसके बाद 1902 में ये कौन सा पत्र छाप देते हैं? गढ़वाल छापते हैं। और 1905 में कौन सा छापते हैं? गढ़वाली, जिसका संपादन किसने किया था? गिरजादत्त नैथानी ने किया था। गढ़वाल यूनियन का मेन पत्र था वो। गोरखाओं ने कुमाऊं पर निरंतर शासन कब किया था? आपको पता है 1790 से
संगौली की संधि 1815 तक गोरखा कहां पे रहते, कुमाऊं में रहते, ठीक है। अगर कभी थोड़ा चेंज हुआ यहीं पे पहुंचा, संगौली की संधि में किसने हस्ताक्षर किए थे? एक तो आपको पता है यहां का अंतिम सूबा था कौन, बमसा, और दूसरा कौन था, हैं, गजराज मिश्र। दोनों, अरे आप जो सुनो तो, एक बात सुनो, जो गजराज मिश्र आंसर दे रहे दोनों के दोनों नेपाल के करेंगे, तो संधि कैसी रह जाएगी वो? ब्रांड सौर किसने की थी? बमसा के मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मुगल सम्राट अकबर के समान किस गणराज्य का दरबार नवरत्नों से सुशोभित था? आपको पता है फतेह के दरबार में 9 पंडित थे, जिन 9 पंडितों को क्या नवरत्न का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ऐसे ही नवरत्न हमारे छत्रपति शिवाजी के दरबार में भी थे, साथ साथ कहां पे, मुगल दरबार में भी हमारे थे। साथ साथ मैंने विजयनगर साम्राज्य में देखा था, वहां पे क्या था हमारे, अष्ट दिग्गज या अष्ट प्रधान के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। फटक से अगला क्वेश्चन देखना, प्रेम प्रकाश मुनि किसका उपनाम है? इंद्र सिंह गढ़वाली। मुख्यतः इनका संबंध टिहरी से, अगर कभी इंद्र सिंह नयाल आएगा ना तो वहां इंद्र सिंह नयाल मत मार का ना, इंद्र सिंह नयाल कुमाऊं साइड से थे, थारू इंटर कॉलेज उनका मुख्य एक कारण था, बाकी और कहीं उनका नाम नहीं है, ठीक है। अगर इंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध देखो तो एक सभा से थे, दक्षिण भारत गए नहीं थे, भेजा गया था इन्हें, ठीक है। ये किस सभा से संबंधित है? 1930 के आसपास आपने देखा एक सभा चल रही थी, अच्छा सारे नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा के सदस्य थे, नौजवान भारत सभा के संरक्षक बन के दक्षिण भारत जाते हैं, और उसी दक्षिण भारत में किसमें शामिल होते हैं, उस दक्षिण भारत जाते ना तो अपना नाम क्या रखते हैं, प्रेम प्रकाश मुनि रखते हैं, और किस कांड में शामिल होते हैं, मद्रास बम कांड। 1930 के आसपास आपको 3 कांड याद रखने हैं। पहला मद्रास बम कांड, कौन, इंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। आपने ऊटी डकैती कांड, बच्चूलाल, गडोडिया स्टोर डकैती, भवानी सिंह, ये 3 कांड थे 1930 के आसपास के। 230 में था, एक ऊटी बैंक डकैती 33 के थी, ठीक है। अगला बढ़ना, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आपका आता है पिंडारी, सबसे बड़ा आएगा तो गंगोत्री, अगर कुमाऊं का आएगा सबसे बड़ा तो मिलम। पिंडारी को हम कुमाऊं का सबसे बड़ा इसलिए मानते हैं क्योंकि पिंडारी 2 राज्यों में, चमोली और बागेश्वर में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य के किस जनपद को गोल्डन वैली कहा जाता है? आपको पता है गोल्डन वैली किसे? बेसिक सा था, सीधा पढ़िए। गुप्त काल में गढ़वाल कुमाऊं को प्रदेश हेतु तो शब्द कौन सा प्रयुक्त था? आपको पता है कृतपुर के नाम से जानते थे। अगर ब्रह्मपुर का कहीं उल्लेख आएगा तो कहां पे? वैनसांग ने उत्तराखंड का जो उल्लेख किया है वो किस नाम से? ब्रह्म, अरे पौरव राजवंश से आप कह रहे हैं ना, तो वहां पे क्या कहा? पर्वताकार राज्य कहा गया, पर्वताकार। अगर आया था लाखामंडल अभिलेख से उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया? उत्तराखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना गया लाखामंडल में? अपरांत कालसी में कहा गया, वो कालसी में है, पुलिंद और अपरांत का उल्लेख। लाखामंडल से सिंहपुर कहा गया इसको। इस राज्य को किस नाम से जाना गया? सिंहपुर के नाम से जानता था। अगर खसदेश देखो, खसदेश किसमें कहा गया? एक याद करो, बोध गया अभिलेख, बोध गया अभिलेख में उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया? खसदेश के नाम से। कनेक्ट करो रे, कनेक्ट, हाँ हाँ मत करो। राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? 2008 से 18 के बीच हमारी नवीनीकरण ऊर्जा नीति आएगी। थोड़ा एग्जामिनर और पूछा आपसे, एग्जामिनर ने पूछा आपकी युवा नीति कब की है? 2011। आपकी खनन नीति कब की थी? पहली 2001 की थी। फिर कब आई? 2003 में आई। आपकी स्वास्थ्य नीति कब की थी? 2003 की थी। फिर नई कब आई? 13 में। आपकी खेल नीति कब की है? 2006। फिर 2021 की नई खेल नीति आ गई आप पे, ठीक है। साथ साथ आपका और कोई नीति आई आजकल में? आबकारी नीति आई आपकी सबसे लेटेस्ट 20 मार्च 2023 की। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य में किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रचलित है? बोक्सा जनजाति में आपकी बिरादरी पंचायत होती है। बोक्सा में जैसे बिरादरी पंचायत होती है वैसे हम जौनसारी में जाओगे तो वहां कौन सी खुमरी पंचायत होती है, और अगर थारू में जाओ तो थारू में कौन सी पंचायत थी? हैं?
बिरादरी है, मेरे को भी पता है, अभी मैं कनेक्ट करूंगा अच्छे ढंग से। अभी पूछ रहा मैं, और कोई पंचायत है आपको थारू में? मंजरा पंचायत कैसे से? मंजरा, ऐसी बात है। अब जो थारू और बोक्सा लोग क्या हैं, पहले तो अलग अलग रहते थे, दोनों अलग अलग जनजाति मानी जाती थी। अब उधम सिंह नगर में दोनों की स्थिति एक जैसी है। अब तो इन लोगों के बीच आपने देखा रोटी बेटी का संबंध हो गया, तो अक्सर ये आपस में विवाह संबंध भी स्थापित हो गए। हमारा 158 स्टेनो का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें आ रखा था हमारा बिरादरी पंचायत किसमें है, और वहां से ऑप्शन हटा था, तो आप बाई ऑप्शन चल सकते थे। आप किसमें है? थारू जनजाति में भी हमारी बिरादरी पंचायत पाई जाती है, क्योंकि हमने अपने का कल्चर आपस में बदल लिए उन्होंने, ठीक है। बाकी दिक्कत तो नहीं, बिरादरी पंचायत दोनों में। आप समझ गए ना? कभी ऑप्शन अगर बेस्ट देना तो बोक्सा के साथ जाना, किताबों में सारा बोक्सा है। अगर बोक्सा ना दिखे आप तो किसके साथ जाना? थारू के साथ चले जाना। आर का स्टेनो 156 वाले में जो ऑनलाइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आपको पता है देहरादून, दिलों का शहर देहरादून सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य की पहली मस्जिद का निर्माण कहां पे किया गया था? पहली राज्य की जो पहली मस्जिद बनी थी अल्मोड़ा में। रुड़की में हमारा क्या है? पिलानकर। किसकी कब्र है वहां पे? अलाउद्दीन अहमद सबीर साहब की कब्र मानी जाती, कहां पे? रुड़की के पास पिरान कलियर में। अगर राज्य में पहला चर्च कहां पे बना था? नैनीताल में बनाया था 1858 रैमजे के कार्यकाल में। किसने? विलियम बटलर ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस कमिश्नर ने नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग बनाया था? आपको पता है नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग पहले हमारा चल रहा था, पहले 84 में कहां पे ट्रेन आनी थी? काठगोदाम में आनी थी। उस बीच हम नैनीताल पहुंचाने की व्यवस्था में लगा था। कौन सा कमिश्नर था उस टाइम? 1882 में। 82 से 84 के बीच ये सड़क बनी है। किसके कार्यकाल में? रैमजे के कार्यकाल में। निम्न में से कौन सा देहरादून में स्थित नहीं है? इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हमारा कहां पे है? रुड़की में। जबकि सर्वे ऑफ इंडिया पहले 67 में स्थापना हुई कलकत्ता में, 42 में देहरादून आ गया, ठीक है। देहरादून में स्थापित होने वाला सबसे पुराना संस्थान आएगा तो वो भी सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है। कभी आएगा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, हमारा कोलागढ़, यहीं पे कोलागढ़ में पड़ता है, ठीक है। कभी आएगा भारतीय वन्य जीव संस्थान, आएगा नहीं। इसका थोड़ा मैं बहुत टाइम से देख रहा है, इसका सन नहीं आया। भारतीय वन्य जीव संस्थान राष्ट्रीय स्तर का है भारत में। इसकी यहाँ उत्तराखंड में चंद्रबनी में स्थान है, आईएसबीटी पार करके जस्ट 1982 इसकी स्थापना की गई भारतीय वन्य जीव संस्थान की। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भूमिहीनों को भूमि वितरण करना कोटा खर्रा आंदोलन था, ठीक है। कभी देखना भ्रष्टाचार के विरोध में एक उत्तराखंड में एक आंदोलन चला था, कानकट्टा बैल आंदोलन अल्मोड़ा में चला था, ठीक है। वैसे भूमिहीन मजदूरों के लिए टिहरी में भी कुछ आंदोलन चले थे, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? डंडक मजदूरों से संबंधित है डंडक, ठीक है। बाकी तो नशा नहीं, रोजगार तो कुछ काम करनी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस वर्ष इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1986 में। क्या 1986 में और किसी भी मिला है? उत्तराखंड से दो व्यक्तित्व ऐसे थे जिन्हें 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था। एक तो वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी थे, दूसरा हमारा गौरा देवी थे, ठीक है। और इसी के बाद 1987 में फिर मिलता है उत्तराखंड में, ये मिलता है बाली देवी राणा को। किसे मिलता है? बाली देवी राणा को। आज का लास्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड राज्य द्वारा स्टार्टअप नीति कब प्रख्यापित की गई? 2018 की है, ठीक है। थोड़ा स्टार्टअप नीति था, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी। कभी आएगा हमारे एमएसएमई नीति, एमएसएमई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति 2015 की हमारी एमएसएमई नीति है, ठीक है। आपका कल तो जनरल पेपर होगा, आपका फ्राइडे को टारगेट टेस्ट है, ठीक है। 100 नंबर का फ्राइडे टारगेट टेस्ट होगा, उत्तराखंड का होगा। परीक्षावाणी विंसर, अजय रावत, बलोदी, थोड़ा डीडी शर्मा मिक्सअप में रहेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।